प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरि बोल। यस प्रभु जी, आ रही है। कर रहे हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज भगवद गीता सिंप्लीफाइड। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण से, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय আমাকে হেডফোन দাও না একটু। श्रीमते भक्ति स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो সবাই ভালো ভালো আছেন? হ্যাঁ প্রভুজি। ওকে, ঠিক আছে। তো আমাদের দশম অধ্যায় চলছিল, 10th চ্যাপ্টার, চ্যাপ্টার 10। এখন অবধি আমাদের শ্লোক সংখ্যা কত অবধি হয়েছে কে বলতে পারবে? 37। तो लास्ट सेक्शन या लास्ट क्लास फॉर चैप्टर 10, ठीक है। तो चैप्टर 10 किस प्रकार से हम लोगों ने एक्रोनिम। हरे कृष्णा, কিছু বলছেন? ওকে, আমি সবাইকে মিউট করে রাখছি, ঠিক আছে, যাতে কিছু অসুবিধা হলে আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। তো চ্যাপ্টার 10, how it is designed, or the acronym is source of everything, C formula, E for essence of Gita, and from shloka number 18 to 38 और 20 to 38 लास्ट पोर्शन में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं किस प्रकार से भगवान हर जगह व्याप्त हैं, सर्वव्यापक हैं, उनकी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। तो ये था भगवान श्री कृष्ण के दसम भगवद गीता के दशम अध्याय की रूपरेखा। तो एवरीवेयर सेक्शन में हम लोग लास्ट पड़ाव में हैं। सो दिस इज द लास्ट सेक्शन। कृष्णा डिस्क्राइब्स हिज विभूतिज 19 to 42। तो स्पेशली 19 to 38 आज जो हम लोग श्लोक ले रहे हैं, विभूति सेक्शन का अंतिम। भगवान श्री कृष्ण लास्ट श्लोक में बताएंगे कि मैं इन सब में क्या हूं, मैं इन सब में क्या हूं। जो लास्ट श्लोक बताएंगे वो आज ये वाला है। तो अभी तक भगवान ने बहुत कुछ बताया है कि मेरी जैसे ये सेक्शन शुरू हुआ था, भगवान श्री कृष्ण शुरू किस प्रकार से करते हैं कि मेरी जो विभूतियां हैं वो अनंत हैं, लेकिन उनमें से मैं जो प्रधान विभूतियां हैं उनको ही मैं बताऊंगा, क्योंकि सब कुछ बताने के लिए तो मतलब समय भी नहीं है, राइट। और ना ही भगवान की विभूतियां इस संसार में भगवान भी बता सकते हैं। इवन लॉर्ड कृष्णा कैन नॉट स्पीक अबाउट हिज ऑपुलेंसेस हिमसेल्फ बिकॉज दे आर लिमिटलेस, ठीक है, उनकी कोई सीमा नहीं। तो 20 से भगवान ने शुरू किया था, श्लोका नंबर 20 to 38, आई एम द सुपर सोल इन द हार्ट्स ऑफ लिविंग एंटिटीज। और इसके बाद ये चार्ट आप लोगों ने देखा होगा, आदित्यों में मैं कौन हूँ, मैं वामन देव हूँ, मैं ज्योतिमान दीप्तिमान वस्तुओं में मैं क्या हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं मरुतों में मरीचि हूँ, और मैं नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी विभूतियां गिनाई थी। हम लोगों ने समुद्र मंथन लीला का विस्तृत रूप से वर्णन किया था, क्योंकि समुद्र मंथन लीला से बहुत सारी विभूतियां भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ठीक है। तो उच्छय, श्रवा, ऐरावत, फिर गरुड़ के बारे में आता है डिस्क्रिप्शन, ठीक। बहुत सारे कहानियां हम लोगों ने चर्चा की थी उस सेक्शन में। और फिर ये जो हम लोग अस्त्र के बारे में बता रहे हैं कि देवराज इंद्र के पास जो वज्र अस्त्र आया, तो अस्त्रों में मैं वज्र हूं, तो वज्र कैसे आया, या मैं देवराज इंद्र हूं, इंद्र कैसे आए। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं आई एम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। जो भी संसार में तुम देख पा रहे हो, जो सबसे एकदम अट्रैक्टिव वस्तु है संसार की, वो मैं हूं। आई एम दैट थिंग। इसीलिए बेसिकली क्या है
अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था, केशु केशु च भावेशु, किस प्रकार से मैं आपको इस जगत में मैं हमेशा याद कर सकता हूँ, हाउ आई कैन रिमेम्बर यू ऑलवेज। एंड कृष्णा इन रिप्लाई ही मेंशंस, ठीक है, तुमको अगर मुझे याद ही करना है इस संसार में, कैसे तुम याद करोगे? द बेस्ट वे टू रिमेम्बर मी इज व्हेनेवर यू सी अ ब्यूटीफुल थिंग, कभी भी तुम कोई भी बहुत ही सुंदर वस्तु देखते हो, कोई भी अट्रैक्टिव वस्तु देखते हो, कोई भी कैरिस्मेटिक चीज देखते हो, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति का एक अंश है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण को हमेशा याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो सीइंग कृष्णाज ऑपुलेंसेस एवरीवेयर, तो इतने सारे भगवान ने उदाहरण दिए। मैं पशुओं में मैं क्या हूँ, मैं सिंह हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं वासुकी हूँ, मैं अनंत शेष हूँ, मैं मकर हूँ, शार्क हूँ, मैं ऋषियों में मैं व्यास हूँ। तो इस प्रकार से उदाहरण दिए। ओके, ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, किस प्रकार से मैं काल हूँ, मैं सिंह हूँ, तो इसीलिए मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। So now the section comes. So today is section shloka number 38. Just 1 second, I will show. आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, हम लोग श्लोक पढ़ेंगे अभी। वेदावेस, आई एम जस्ट ओपनिंग वेदावेस चैप्टर 10 श्लोका नंबर 38। हरे कृष्णा। तो सब लोग रिसाइट कर सकते हैं मेरे बाद। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् दंडो दमयतामस्मि अस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। विक्रम पू पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। प्रभु सॉरी, सब में आ गया हूँ। ओके, और कोई पढ़ना चाहते हैं? प्रभु मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। Among all means of suppressing lawlessness, I am punishment, and of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence, and of wise, I am the wisdom. पढ़ भी पढ़ो प्रभु को। Yes. There are many suppressing agents, of which the most important are those that cut down miscreants. When miscreants are punished, the agency of chastisement represents Krishna. Among those who are trying to be victorious in some field of activity, the most victorious element is morality. And among the confidential activities of hearing, thinking, and meditating, silence is the most important, because by silence one can make progress very quickly. The wise man is he who can discriminate between matter and spirit, between God's superior and inferior natures. Such knowledge is Krishna himself.
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। सबको मैं म्यूट कर देता हूँ थोड़ा। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अभी दिस सेक्शन, दिस इज द लास्ट श्लोका फॉर स्पीकिंग हिज ऑपुलेंसेस। भगवान श्री कृष्ण अंतिम 38वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अंतिम विभूति के बारे में। ठीक है, सो जस्ट तो भगवान बताते हैं कि मैं क्या हूं, मैं दम हूं, या तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार से भगवान बता रहे हैं दंडो दमयताम अस्मि, दंड दमयताम। तो दिस इज द लास्ट श्लोका फॉर स्पीकिंग अबाउट द विभूतिस। Okay, this pen is not working. Maybe I'll try something else. Anyways, this pen is having trouble. ओके, तो वर्बली मैं बोल देता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। तो दंडो दमयताम अस्मि, तो विभूति ये जो श्लोक आया है, देखिए दो प्रकार की चीजें हैं, एक होता है शम, एक होता है दम। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं दंडो दमयताम। दम, दम शब्द जब भी यूज होता है, वेन एवर दम वर्ड इज यूज्ड, it is used in the sense of physical some physical dimension. It has a physical dimension, dama. और क्षमा जब भी ये शब्द यूज होता है, क्षमा इज फॉर मेंटल कंट्रोल, माइंड। तो फिजिकल डायमेंशन में दम शब्द यूज आता है, और क्षमा शब्द कभी भी आएगा, भगवत गीता में बहुत बार आएगा क्षमा और दमा, उसका माइंड कंट्रोल के ऊपर। ऑफ कोर्स एक होता है कि फिजिकल डिसिप्लिन, वेयर वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल आवर सेंसेस, इंद्रियों पे हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं फिजिकली, तो उसे क्या कहा जाता है, दमा। और जब हम लोग मेंटली कुछ अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर हावी, मतलब हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे कहा जाता है क्षमा। तो दीज आर द टू थिंग्स, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस एंड कंट्रोल ऑफ द माइंड, बोथ आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं दंडो दमयताम अस्मि। तो यहाँ पर हालांकि ये जो शब्द आया है दमा, ये उस रेस्पेक्ट में यूज नहीं हुआ है, सेंस कंट्रोल के रेस्पेक्ट में यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे जो जिस रेस्पेक्ट में यूज हुआ है वो हुआ है कि किस प्रकार से किसी को अगर दंड दिया जाता है। तो किसी ने ये शब्द सुना है, साम दाम दंड और भेद? अगर आप लोगों ने सुना है साम दाम दंड भेद, किसी ने सुना है ये शब्द, साम दाम दंड भेद? दीज आर द फोर मीन्स ऑफ, बस हाँ बताइए, किसी ने सुना है दिस वर्ड? साम क्या है, दाम क्या है, दंड क्या है, भेद क्या है? तो पॉलिटिक्स में या नीति में, राजनीति में इसको बहुत यूज किया जाता है। साम मतलब क्या, बता सकते हैं? साम, व्हाट डज दिस वर्ड मीन साम? किसी को पता है? बुद्धि लगाना प्रभु, हरे कृष्ण। बुद्धि, हाँ, चालाकी जिसको बोलते हैं। समझाना, समझा के, मीठा बोल के कन्विंस करना प्रभु, समझा के प्रभु जी, बातों से सुलह करना। ठीक है, मतलब अगर किसी जगह कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे बातों के द्वारा, कन्वर्सेशंस के द्वारा, ये चलो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड साम। लेकिन अगर उससे भी बात ना सुलझे तो क्या करना पड़ता है? पहले लोग पॉलिटिशियंस, राजा लोग इस तरह से यूज करते थे, क्या? दाम। दाम मतलब वो पैसे देके, रिश्वत देके, रिश्वत देना या खरीद लेना उस व्यक्ति को, कि अगर आप ये कोई बात नहीं मान रहा तो चलो तुमको हम अनऑफिशियली सेटल कर लेते हैं उस चीज को, ठीक है, तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, मेरे दल में आ जाओ, तो हो गया दाम। उसके बाद आता है क्या? भेद।
साम दाम भेद, भेद मतलब क्या कि अगर ना सुधरे कोई व्यक्ति तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, फिर हमें जिसके फेवर में है वहां पर कुछ डिफरेंसेस क्रिएट कर देना, कि इस प्रकार से जिसके लिए वो लॉयल है वहां पर भी उसकी लॉयल्टी चली जाए, ठीक है। तो ताकि कंफ्यूजन, जानबूझ के आपके बारे में पता है इस बात की बातें चल रही हैं, उसको बता रहे नहीं पता है आपका वो सबऑर्डिनेट है और आपके बारे में ये सब कह रहा है, तो भेद उत्पन्न करना ताकि कंफ्यूजन के कारण आपस में ही फूट आ जाए। फूट डालो और शासन करो, जो कि अंग्रेज लोग इंडिया में करके गए, भेद। और जब इन सब से भी वो कोई व्यक्ति ना टूटे या फिर अगर बात नहीं मानता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, शो योर पावर, दंड, दंड देना। तो दैट इज द फोर्थ थिंग, लास्ट रिजॉर्ट, एकदम अंतिम में हम लोग किसी चीज को यूज करते हैं, वो है लास्ट। तो ये सब चीजें আপনি राजनीति, এই ইস সামদাম দণ্ডভেদ ইউজ साम दाम भेद করেছিলেন दंड, हाँ টু কন্ট্রোল আ চাইল্ড, হাউ টু কন্ট্রোল আ চাইল্ড, আ মাদার ইউজেস। देखिए चाणक्य नीति में कुछ श्लोक आते हैं कि किस प्रकार से हमें बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए। तो देयर इज अ थिंग कि एक एज के बाद आप बच्चों के साथ आप शासन या अनुशासन नहीं कर सकते। अनुशासन अगर करना है एकदम 5 वर्ष की उम्र के अंदर आपको बच्चों को प्रेम देना है, क्योंकि अगर आप 5 वर्ष के अंदर आप प्रेम नहीं देते हैं तो बच्चा हमेशा डरा रहेगा। 5 वर्ष के अंदर ही अगर आप उसको पिटाई करना शुरू कर देते हैं, दंड देना शुरू करते हैं, ऑफ कोर्स उसमें भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि आजकल तो बच्चे 2 साल की उम्र से ही मोबाइल लेके बैठे रहते हैं तो we have to control our children, but most of the time we have to show our love until 5 years of age. Then 5 to 10 या 5 to 12 13 years of age we have to show our what, दंड। अगर तुम सही नहीं कर रहे हो तो पिटाई पड़ेगा, ठीक है। 5 साल की उम्र के बाद, 5 से करीब 10 साल 12 साल 13 साल, लेकिन जैसे ही बालक 13 साल की उम्र के बाद बड़ा हो जाता है, बच्ची हो या बच्चा हो कोई भी हो, उसके बाद आपको उसका मित्र बनना पड़ेगा। We have to become like friends because he is also maturing, he is become a teenager. तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं, हम लोग बचपन में दंड देते हैं, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको प्रेम करते हैं, जब उसको सिखाने की जरूरत है तब हम लोग उसको सिखाते नहीं। और इसी कारण से आर्ट ऑफ पेरेंटिंग वो एक स्किल है जो कि हम विलुप्त होते जा रही है, कि किस प्रकार से बच्चों को शासन किया जाए। तो एक आयु है बच्चों को हम लोग अनुशासन में लाने की, लेकिन वो चीज़ हम लोग जिंदगी भर नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तब आप जितना भी आप दंड दो वो नहीं सुधरने वाले, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एज है, टाइम है, उसी समय हम लोगों को ये सब करना होता है। दैट इज द थिंग। तो देयर इज अ एज ऑफ लविंग अफेक्शन, वी कैन नॉट लव द चाइल्ड ऑलवेज। अगर गलती करता है तब हमें उसे बातों के द्वारा या फिर इंस्ट्रक्शंस के द्वारा कि तुमने गलत किया, ठीक है। तो कभी कभार हम लोग उसको पनिशमेंट देना होता है कि अभी देखिए जैसे स्कूल में पनिशमेंट देने के लिए अभी आजकल हम लोग दंड नहीं दे सकते, एटलीस्ट नील डाउन तो करा ही सकते हैं, राइट। कुछ तो करवा सकते हैं कि ताकि बच्चे में ये बोध हो कि मैंने जो किया है गलती किया है। या फिर किसी प्रकार का एक्स्ट्रा कार्य, होमवर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क, या फिर तुम मतलब अगर बच्चे गलती करते हैं तो दंड देना हमारा कर्तव्य है। अभी कर्तव्य किस प्रकार से है उस पर भी दंड देने की बहुत सारी डिग्रीज हैं, जिस प्रकार से ऐसी डिग्री में कि बच्चा ले पाए। कभी कभार बच्चे कुछ ज्यादा ही मासूम होते हैं और उनको दंड देने आते हैं तो वो लोग शॉक फेज में चले जाते हैं। तो अ टीचर हैज टू बी मैच्योर इनफ, अ पेरेंट हैज टू बी मैच्योर इनफ व्हेन वी हैव टू अप्लाई विच फार्मूला। तो वो एक्सपीरियंस से आता है। और खास करके पहले के जमाने में जब माता पिता यानी कि माता पिता जब दादा दादी जी हम लोग अवेलेबल रहते थे घर पे, तो वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता था। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, इसीलिए सिर्फ हम लोग अपने बच्चों को प्यार प्रेम ही देते हैं। लेकिन जब दादा दादी प्रेम कर रहे हैं और माता पिता उनको अनुशासन में ला रहे हैं, तब एक बैलेंस्ड अप्रोच हो जाता था कि चलो ठीक है, अगर मुझे प्रेम करने के लिए मैं दादा दादी के पास जा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे अनुशासन में रहना है तो मुझे माता पिता से डर के रहना है। दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। लेकिन आप 13-14 साल के बाद आप उन बच्चों के साथ आप मित्रता ही कर सकते हो। यू हैव टू बिकम लाइक अ फ्रेंड टू देम। So there is a verse in Chanakya's नीति शास्त्र, there it comes. Anyways, तो हम लोग का जब ये सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो बेसिकली क्या है, हाउ दिस थिंग वर्क्स, कि पहली बार अगर कोई व्यक्ति गलती करे तो हम लोग क्षमा कर देते हैं। दूसरी बार गलती करे तो भी हम लोग चलो ठीक है क्षमा कर देते हैं। तीसरी बार गलती करता है, एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, तो हमें डांटना पड़ता है। चौथी बार करेगा तो और ज्यादा तीव्रता से डांटना पड़ेगा।
और अगर फिर भी ना सुधरे तो पंचम फिफ्थ, लाइक आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट जस्ट सम नंबर्स, फिर भी ना सुधरे कोई तो क्या करना पड़ता है, दंड देना पड़ता है, राइट। लेकिन सिमिलर चीज अगर हम दुर्योधन के साथ देखें, दुर्योधन का जीवन जानते ही हैं, दुर्योधन को कभी उनके पिता ने दंड नहीं दिया, कभी नहीं दंड दिया। इसी कारण से क्या हुआ अल्टीमेटली, अत्यधिक प्रेम के कारण बच्चा बिगड़ गया, कभी भी पिताजी से वो डरता ही नहीं था। ही वॉज नेवर एवर कंट्रोल्ड बाय हिज फादर। इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर जाते हैं, वहां पर धृतराष्ट्र को, द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को इंगित करते हैं कि आपकी गलतियों की वजह से ये जो दुर्योधन है ये पूरे कौरव वंश के विनाश का कारण बनेगा, सिर्फ आप लोगों की गलती है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण समझा भी रहे हैं धृतराष्ट्र को, फिर भी धृतराष्ट्र फिर भी नहीं सुधर रहा है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस शकुनी को, इस कर्ण को और दुर्योधन को पकड़ के बंदी बना दो और पांडवों के हत्या कर दो, यह कारण बनेगा, असंख्य करोड़ों व्यक्तियों के मृत्यु के कारण बनने वाले हैं ये दुर्योधन। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र नहीं सुनते, ठीक है। तो जनरली क्या है कि दंड भी एक कारण, एक तरह से क्या होता है कि देयर इज अ वे ऑफ रेक्टिफिकेशन व्हेन पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन टू काइंड वर्ड्स। जैसे एक हिंदी में कहावत है, कोई बता सकते हैं, बहुत सुंदर कहावत है कि दंड कब देना पड़ता है, किसको देना पड़ता है, बताइए, हु नोस व्हाट इज दैट वर्ड? लातों के भूत सुना है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते प्रभु जी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हम लोग को बच्चों को सुधारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, या किसी भी चीज, किसी भी कोई अगर व्यक्ति बार बार गलती कर रहा है तो हमें थर्ड डिग्री यूज करना अनिवार्य हो जाता है। तो दिस इज द थिंग। ओके, that's why Krishna here is mentioning that among the degree of, among the things of lawlessness, कहीं पर भी जब कंट्रोल करने की सिचुएशन की बात आती है तो मैं क्या हूं, मैं दंड हूं, बिकॉज इट इज द लास्ट रिजॉर्ट एंड इट वर्क्स, काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिएगा एक सिचुएशन है, जब भी जिस प्रकार की राजा होती है, सरकार होती है, अगर सरकार ढीली होती है तो चोर उचक के लोग एकदम आराम से मजे करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके ऊपर एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर सरकार अगर सही रहती है, जैसे प्रभुपाद जी बहुत बार अपने ग्रंथों में कहीं पर मेंशन करते हैं कि एक ऐसा समय था कि कश्मीर, मतलब पहले भारत में राजा लोग ऐसे होते थे कि घर पे चोरी भी नहीं होती थी, भले ही कलयुग में हम लोग थे, लेकिन राजा इतना स्ट्रिक्ट होते थे। और खास करके कश्मीर का उदाहरण देते हैं कि कश्मीर के राजा ऐसे थे कि अगर मान लीजिए कोई अगर चोरी करता था तो राजा उसके हाथ तक काट देता था पूरी प्रजा के सामने। और इसी कारण से सब घर पे खुलेआम बिना ताले के घर पे रहते थे। देयर वुड बी नो सिचुएशन ऑफ थीवरी, क्योंकि राजा स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट होना भी एक अच्छा सा एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑफ कोर्स मैं उस प्रकार की स्ट्रिक्टनेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई शरिया लगा दिया, भाई कुछ कर दिया, उसके हाथ काट दिए, पैर काट दिया, दिस इज कंप्लीटली फुलिशनेस, क्योंकि ऑलवेज दमा इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर रेक्टिफिकेशन। अगर छोटी सी मिस्टेक के लिए आप पूरे पहाड़ को उठा के रख दोगे तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। अनफॉर्चुनेटली किसी किसी जगह पे हम लोग देखते हैं, कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं, ये आजकल विशेष करके आजकल के कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि हम अपनी रूल लेकर आएंगे और वहां पर ऐसा संविधान बनाएंगे कि हमारे धर्म के हिसाब से वो नियम कानून पालन होंगे। तो ये किस प्रकार का धर्म है भाई कि छोटी सी गलती के कारण आप इतनी बड़ी सजा दे दो किसी को। कोई लिपस्टिक लगा ले तो हाथ काट दे। हरे कृष्णा। ये सिचुएशन अगर आप किसी के कहीं देखते हैं हम, तो दैट इज कंसिडर्ड कंप्लीट फुलिश अंडरस्टैंडिंग। आपको उदाहरण प्रस्तुत करना है तो जिस प्रकार की सिचुएशन है उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर छोटा सा मिस्टेक किया है तो छोटा सा, ऑफ कोर्स बातों से भी हम समझा सकते हैं कि आपने गलत किया है, लेकिन अगर सीरियस मिस्टेक है और बार बार कोई कर रहा है, देन वी हैव टू रिजॉर्ट टू पनिशमेंट एंड दैट इज अ लास्ट रिजॉर्ट, नॉट द फर्स्ट वन, ठीक है। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि मैं दंड हूं। दूसरी चीज बताते हैं मैं नीति हूं, ठीक है। जो विजय की आकांक्षा करते हैं, मैं क्या हूं उनके लिए, मैं नीति हूं। तो कभी कभार विजय प्राप्त करने के लिए हम लोग बहुत प्रकार के मीन्स, बहुत प्रकार के आचरणों का हम लोग
इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार क्या करते हैं कि ये न के न प्रकारे ना हमारा कार्य हो जाना चाहिए, चाहे लॉफुल तरीके से हो या फिर 2 नंबरी से हो। बट कृष्णा इज हेयर टेलिंग कि अगर सच में अगर नीति पूर्वक अगर कोई कार्य करता है, धर्म परायण होकर कोई कार्य करता है, तो वो नीति मैं हूं। जिस प्रकार से कोई विजय प्राप्त करने के लिए एकदम ऑनेस्ट तरीके, कभी कभार हम लोग देखते हैं कि समाज में लोग ऊंचाई पर जाने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो भले ही वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन अंत में जाके क्या होता है, पूरा पिटारा खुलता है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, एक आप लोगों को पता होगा, वो कहानी मैंने पहले भी बताई है। तो वो कहानी है हर्षद मेहता की। कितने लोगों ने सुनी है हर्षद मेहता के बारे में? हर्षद मेहता जानते हैं आप लोग? शेयर दलाल, शेयर ब्रोकर। 1990s में हाँ। शेयर बाजार का सबसे बड़ा हाँ। स्कैंडल, भारत में हजारों करोड़ों का बड़ा स्कैंडल हुआ था, स्कैम हुआ था। तो एक डिवोटी, बाद में डिवोटी बने, आनंद वृंदावन प्रभु चौपाटी। हाँ, वो अपने लेक्चर में बताए हैं प्रभु, हाँ उनके बारे में। यस, उस समय 1988-89 में भगवान इस्कॉन चौपाटी से जुड़ने लगे वो, और जुड़ने के बाद अभी धीरे धीरे भगवत गीता सीख रहे हैं। और वहां पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज थे, और भक्ति भक्ति रसामृत महाराज, उस समय वो सन्यासी नहीं थे, तो भक्ति रसामृत महाराज वो भी तब उस समय ब्रह्मचारी थे, तो वो उनको गाइड कर रहे थे। तो इनको फिलॉसफी अच्छी लगने लगी, लेकिन इनके जो पिताजी थे वो कहते थे, अरे तुमको अगर कृष्ण भावना में जुड़ना है तो तुम मेरे गुरु से जुड़ो, क्यों तुम विदेशी संस्था और विदेशी लोगों के पीछे जा रहे हो। ऑफकोर्स उनकी भावना, उनको पता नहीं था इस्कॉन के बारे में, तो वो इतनी हद तक वो पहुंच जाते हैं। और उनके पिताजी बहुत करोड़पति थे, और ये व्यक्ति, ये आनंद वृंदावन प्रभु इतने इंटेलिजेंट थे कि वो 17 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरे विश्व भर में बहुत सारी डिग्रियां अर्जन कर ली थी। He was the youngest MBA to hold, youngest I think CAT holder, right? CAT। और पूरे एशिया में ऐसा सिचुएशन था कि इंग्लैंड की रानी उनको बुलाती है कि मैं आपको स्पेशल अवार्ड देने वाली, ऐसी सिचुएशन थी। तो वो जाते नहीं है, मैं अपना देश छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो रानी ने फिर किसी एम्बेसडर के हाथ से, उनके एम्बेसडर के हाथ से फिर बॉम्बे भेजा, उनको स्पेशल उनके सर्टिफिकेट और उनका जो प्राइस था उनको लेके भेजती है। तो इतने मेधावी व्यक्ति थे। तो इनके दोस्त थे हर्षद मेहता। तो इनके मन में ये भावना थी कि हमें पैसा कमाना है, लेकिन एक समय की बात आई कि जब ये इस्कॉन में जुड़ने लगे, उनके पिताजी बहुत ज्यादा एंटी हो जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ये भी एकदम दिमाग गर्म था, तो घर से निकल जाते हैं। मतलब मैं आज जो निकला, मैं अभी कभी घर नहीं आने वाला। इतनी हाइट लेवल की बहस हुई थी घर पे, और इनके मन में भी ये भावना थी, अब जाएंगे कहाँ। कभी ऐसी सिचुएशन में रास्ते पे निकल के आए हैं, तो कहाँ जाऊंगा, ना दाएं जाऊं ना बाएं जाऊं। तो फिर वो रिजॉर्ट करते हैं कि चलो ठीक है, मैं इस्कॉन मंदिर जाता हूँ। तो चौपाटी इस्कॉन जाते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं। भक्ति रसामृत महाराज समझाते हैं, ओके ठीक है कोई बात नहीं, तुम मंदिर में रुको। और अभी भी आनंद वृंदावन प्रभु कहते हैं कि मैं जो घर से निकला, जो कपड़े पहन के निकला था, वही मुझे पिताजी ने आज तक मुझे अपनी जायदाद में दी है, और मुझे कुछ नहीं मिला अपने पिताजी से। एक फूटी कौड़ी तक उनके पिताजी उनको कुछ नहीं देते। दिस वॉज हिज सिचुएशन। अंत समय तक भी उनके पिताजी लाइक वेरी मच अगेंस्ट। तो इन्होंने मन में ठान लिया कि मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। आप करोड़पति हो, मैं भी करोड़पति बन के दिखाऊंगा, और बहुत जल्दी बन के दिखाऊंगा। तो हर्षद मेहता उनको ऑफर देते हैं कि देख हमारे पास बहुत अच्छा ऑफर है, तो कुछ ही महीनों में हम करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह जब बीच में एक पोजीशन आता है, उस जगह पे बहुत बड़ा लूप होल है, उसकी वजह से हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। तो इनको जब ये ऑफर आया, अब मन में तो ये भावना थी कि भाई मैं पिताजी को मैं बहुत शीघ्र दिखा सकूंगा कि मैं भी कुछ हूं। तो ये प्रस्ताव लेकर जाते हैं भक्ति रसामृत महाराज के पास, और महाराज बताते हैं जो कुछ भी हो जाए, चाहे वह कुछ भी हो जाए, यू विल नॉट बज अ सिंगल इंच फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तुम नीति या धर्म को नहीं छोड़ोगे, किसी भी प्रकार से अधर्म के रास्ते से तुम धन नहीं कमाओगे। और 3 रातों तक इनकी नींद उड़ गई थी, क्योंकि इनके पास इतना स्वर्णिम अवसर था कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। और हर्षद मेहता भी बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा मेधावी थे। 3 रातों के बाद फिर वो बिना सोए फिर लास्ट में डिसाइड करते हैं, नो आई विल गो विथ कृष्णा। भगवत गीता में भगवान जैसे बोलते हैं कि हमें धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए, मैं वो करूंगा। तो उन्होंने ना कर दिया। और हर्षद मेहता भी समझाता है, अरे पागल हो गया क्या, अरे पिताजी तूने क्या
तेरे अंदर ये आग है कि तुझे करोड़पति बनना है और तू क्या करके रहा है आज, लेकिन वो बोलते हैं नो आई विल नॉट बज। इस प्रकार से हर्षद मेहता अपने आगे रास्ते पे आगे निकल जाता है और 1 साल बाद ये दोनों फिर मिलते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में द बिगेस्ट द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मैग्नेट ऑफ द ईयर उनको बुलाया गया था, हर्षद मेहता को। और लोग कैमरों के सामने, प्रेस रिपोर्टर के सामने हर्षद मेहता वाज हीरो। और उस समय साइड में वो देखता है कि अरे मेरा दोस्त आया हुआ है, उसको साइड में बुलाते हैं, ओए अभी भी टाइम है तेरे पास, आजा हम दोनों मिलके करोड़ों में खेलेंगे, क्योंकि तेरा दिमाग और मेरी बुद्धि मतलब दोनों अगर लग जाए तो हम लोग सोने पे सुहागा कर सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में भी आनंद वृंदावन प्रभु, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि परम पूज्य राधानाथ महाराज के इंस्ट्रक्शन में उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे परम पूज्य राधानाथ महाराज ने कि तुम जब भी स्टॉक मार्केट में जाओगे, भले ही ये काला बाजारी का ये है कि यहाँ पे धर्म नहीं होता है, लेकिन तुम्हें धर्म का रास्ता अपनाना है, ठीक है, तुम्हें धर्म का रास्ता अपनाना है। एवरी डे व्हेन यू गो टू स्टॉक मार्केट यू हैव टू हियर श्रीमद् भागवतम एंड यू हैव टू फिनिश योर 16 राउंड्स, 16 माला जप करके और श्रीमद् भागवतम 1 घंटा मिनिमम या तो पढ़ के जाओ या तो सुन के जाओ। ये करके ही तुम स्टॉक मार्केट में अपना कदम रखोगे। और पूरी जिंदगी भर उन्होंने ये एकदम उसूल मान के चला, कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ। वो बताते हैं कि सिर्फ 3 ही दिन ऐसे थे कि जिस समय पूरी जिंदगी में 3 दिन ही ऐसा हुआ कि जब वो 16 माला करके घर से नहीं निकल पाए, किसी की डेथ हो गई थी या कुछ हो गया था, 3 ही दिन ऐसी सिचुएशन थी। इतने हाई स्टैंडर्ड के डिवोटी हैं। और आज हम देखते हैं कि एक दिन वो क्रैश हुआ था स्टॉक एक्सचेंज 92 93 में तो। अच्छा एक हाँ, दिन उस दिन, हाँ उस दिन नहीं गए थे, और एक दिन किसी बाकी सारा हमें। हाँ ये बताते हाँ हैं। ये प्रभु। तो 3 ही दिन ऐसे हैं। तो इसीलिए आज देखेंगे हम कि उनके वचनों में वो शक्ति है, हजारों लोगों को वो इंस्पायर कर रहे हैं। इनफैक्ट जब पांडव निर्जला एकादशी आती है, अभी आएगी, जो नेक्स्ट एकादशी है पांडव निर्जल एकादशी, 192 माला 24 घंटा बैठा के गृहस्थों को करवा रहे, कैमरा ऑन करवा के 192 राउंड्स एवरी डे, मतलब एवरी पांडव निर्जल एकादशी एंड हरिदास ठाकुर की जो तिरुभाव तिथि आती है उस दिन बोलते बिना कैमरा ऑन किए अगर मेरे सामने कोई बैठेगा नहीं, या तो आप यूट्यूब पे अटेंड कीजिए, अगर मेरे सामने अगर जूम पे अटेंड करना है तो आप कैमरा ऑन करके रखिए। और सब के सब एकदम 200 लोग 300 लोग जितने लोग होंगे सब कैमरा ऑन करके रखते हैं। तो हमारे कुछ भक्त हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं तो उनसे भी। तो ये जो नीति है, और इनफैक्ट ऐसा सिचुएशन होता है कि आगे चल के हर्षद मेहता करोड़ों के स्कैम में फंसता है और 2004 में जेल में ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन आनंद वृंदावन प्रभु की इंटेग्रिटी के कारण, उनकी नीति के कारण ऐसी सिचुएशन आती है कि बड़े बड़े करोड़पति लोग भी उनसे मशवरा लेते थे कि कौन सी जगह पे आप बताइए कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड ही वुड गिव अ जेन्युइन गाइडेंस। बोलते थे कि आपको हम 50% प्रॉफिट दे देंगे, आप बताओ कि कहाँ पे लगाए। तो एनीवेज प्रभु जी ने एकदम बहुत ही ऑनेस्टी का जीवन ये किया है। उनका घर भी अगर देखेंगे, ही इज अ वेरी सिंपल पर्सन। बोलते हैं जिंदगी में कभी वो फ्लाइट तक नहीं चढ़े, ऐसी सिचुएशन में थे, ट्रेन से जाते थे, कहीं अगर जाना भी होता था, यात्रा वात्रा में भी जाते थे बिना ट्रेन। भले ही वो उन्होंने भी बहुत करोड़पति, ही इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिलियनियर्स, बट एक पैसा फिजूल, क्योंकि वो कृष्ण की लक्ष्मी है और भगवान श्री कृष्ण ने अगर हमें ये धन दिया है तो इधर उधर की फिजूल की खर्चे में कभी भी वो खर्चा नहीं किया, ठीक है। तो कभी ट्रैवल भी करते थे तो ट्रेन में ही जाते थे, सिंपल ट्रेन में एकदम बैठ के जाएंगे इधर, कभी शायद ही कभी उन्होंने फ्लाइट पकड़ा हो, बहुत कम फ्लाइट्स उन्होंने लिए। तो दैट्स व्हाट ही सेज, एंड इसीलिए उनकी वाणी में इतनी शक्ति है कि लोगों को इंस्पायर भी कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा जीवन जिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसे एंड दोज हु सीक विक्ट्री आई एम मोरालिटी। तो कभी भी हमें डिसऑनेस्टी का या फिर असत्य के मार्ग पे नहीं चलना, ठीक है। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। ऑफ कोर्स एक और बात भी आती है कि शठो शाठ्यम, जो लोग शठी होते हैं या फिर जो लोग स्वयं भी टेढ़े होते हैं, तो टेढ़े लोगों के साथ टेढ़ा होना भी एक प्रिंसिपल है। लेकिन सामान्यतः हमें यही प्रिंसिपल यूज करना चाहिए कि जितना हो सके हम मोरल प्रिंसिपल्स पे ही रहें, क्योंकि मोरल अगर प्रिंसिपल्स पे रहेंगे तो हमेशा हमारी विजय होगी। ये तो आप सुनिश्चित रहिए। हो सकता है कि उतना धन ना कमा सकें, लेकिन सुखपूर्वक रहेंगे, कभी भी एंजाइटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताते हैं नीति। तो
ऑफ कोर्स हमें कॉम्पिटेंस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, दक्षता चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी हमें क्या चाहिए? वी नीड दिस क्वालिटी ऑल्सो, मोरालिटी, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग कृष्णा सेज दैट ऑफ द सीक्रेट थिंग्स आई एम साइलेंस। मैं क्या हूं? मैं मौन हूं। मौनम चैवास्मै गुह्यानाम। गुह्य चीजों में, अभी किसी भी चीज को अगर हमें सीक्रेट रखना है, सबसे बड़ा सीक्रेट कैसे रख सकते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं सीक्रेट रखने के लिए? सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, कुछ भी चीजें हैं, उसको सीक्रेट रखना है, तो लोग क्या करते हैं? या तो स्विस बैंक में रख देंगे, या फिर सीक्रेट लॉकर होगा, या फिर घर पे कोई स्पेशल ताला रहेगा, कोई तिजोरी रहेगी, वहां पर हम लोग कुछ सीक्रेट रखते हैं। तो या फिर कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन रहती है कि हम लोग कभी कोड फॉर्मेट में किसी चीज को, किसी सीक्रेट को प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे उपन्यास लिखे जाते हैं, बहुत सारे फिक्शन स्टोरीज लिखे जाते हैं, तो सीक्रेट कैसे रखना है? तो दे डू इन अ डिकोडेड मैनर। डाविंची कोड हुआ, ये कुछ हुआ, तो सीक्रेट रखना, सीक्रेट रखने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मार्ग क्या है अगर किसी सीक्रेट को रखना है? चुप्पी साध लीजिए, कभी किसी को बताइए ही मत। और खास करके तो ये कभी भी मत बताइए, पता है जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो सब बहुत सीक्रेट है और किसी को मत बताना, ठीक है? तो अल्टीमेटली वो कभी ना कहीं लीक होगा ही। सो कृष्णा सेज कि मैं ऐसे मार्गों में जहां पर सीक्रेट रखना है कुछ, तो मैं वहां पर चुप्पी हूँ। चुप्पी मतलब silent, ठीक है? हरे कृष्ण। सो दिस इज व्हाट कृष्णा सेज। ठीक है, तो ये मार्ग बताते हैं। तो जैसे कभी कभार कोई कैदी पकड़ा जाता है, विशेष रूप से अगर कोई सैनिक हो, और सैनिक अगर ऑपोजिट पार्टी में या फिर विरोधी पक्ष में अगर पहुंच जाता है, समहाउ पकड़ा जाता है, तो उससे क्या बुलवाने की कोशिश की जाती है? बताओ, सीक्रेट बताओ, तुम्हारी सेना के बारे में सीक्रेट बताओ। कहाँ पर कितनी छावनी बैठी है, कितने कितने सोल्जर्स हैं, कहाँ से माल आता है, कहाँ से क्या होता है, तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर का नाम क्या है, फिर असला बारूद पोत किधर है? अगर आर्मी में जाएंगे तो पोत होता है, वहां पर बारूद रखा जाता है, वो सब कहाँ है, कौन सी लोकेशन में, बताओ कौन कौन सी जगह पे। ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है? सोल्जर्स को भी सीक्रेट रखना पड़ता है। या फिर अगर बहुत हाई प्रोफाइल मिशन है, तो कभी कभार सुसाइड भी कर लेते हैं कि भाई किसी भी हाल में हम क्या करेंगे, सीक्रेट नहीं बताएंगे। स्पेशली एस्पियोनाइज जब होती है, जब कोई एक देश का कोई सीक्रेट एजेंट पकड़ा जाता है, RNAW हो या ISI हो, तो जनरली क्या होती है, हमारी विपक्षी दल की नीति यही होती है कि भाई इससे भाई जितना हो सके इंफॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन इंफॉर्मेशन रखने के लिए लोग मौन कर लेते हैं, या फिर कुछ नहीं बताने के लिए कभी कभार, पहले आप देखते होंगे जैसे कुछ लोग साइनाइड की कैप्सूल खा लेते थे। एनीवेज, दिस इज, आई एम जस्ट टेलिंग दैट प्रिंसिपल इज दैट सबसे बेस्ट तरीका क्या है चुप्पी रखने का, राज रखने का, कि चुप रहिए, ठीक है? तो खास करके कुछ मतलब कुछ ना कहें, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी भी चीज को हम लोग शांति से, हम लोग किसी को पता ही नहीं चलेगा वो चीज क्या है। तो अमंग द कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटीज ऑफ हियरिंग, थिंकिंग एंड मेडिटेटिंग, साइलेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज बाय साइलेंस वन कैन मेक प्रोग्रेस वेरी क्विकली। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक और तरीका बता रहे हैं, ये किसी और संदर्भ में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण पे ध्यान करना है हमें, तो मौन भी एक तरह से क्या होता है, एक अच्छा तरीका है। ऑफ कोर्स कृष्ण भावना में हम लोग मौन रहते हैं क्या? डू वी रियली रिमेन साइलेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? नहीं। नहीं, क्या करते हैं, उल्टा बोलते हैं, कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो सबसे बेस्ट, अगर आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ेंगे, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे बढ़िया मौन का तरीका ये है कि आप कृष्ण के बारे में बोलिए। मौनम का मतलब क्या है? भौतिक वस्तुओं के बारे में ना बोलकर हम लोग कृष्ण के बारे में बोलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो साइलेंस, बिकॉज यू आर नॉट स्पीकिंग अबाउट एनीथिंग मंडेन। कोई भौतिक चीज के बारे में नहीं बता रहे, दैट इज द बेस्ट एक्टिविटी। अदरवाइज प्रभुपाद गिव्स एन एग्जांपल, रूप गोस्वामी गिव्स एन एग्जांपल, कि जो भी हम लोग कहते हैं बोलते हैं वो मृत्यु को पुकारने के समान है। क्योंकि जिस प्रकार से एक सांप मेढक की टर टर जो आवाज है उससे अट्रैक्टेड हो जाता है, क्योंकि मेढक जब बारिश होती है, बारिश के समय क्या करता है, टर टर टर, तो सांप को भी पता चल जाता है कि भाई मेढक किधर है, किथे है मेढक, क्योंकि बारिश के टाइम में उसको मजा आता है बोलने में,
ताकि वो ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर सके। तो इसी कारण से सांप भी आकर्षित हो जाता है। तो इस संसार की जो बातें हैं, जो प्रजल्प है, प्रजल्प से दूर रहना है। जो भी बातें जो कृष्ण के संदर्भ में ना हो, जो फिजूल की बातें हैं, दूसरों की निंदा करने की बातें हैं, निंदा करने की वस्तुएं हैं, पॉलिटिक्स है या फिर मंडेन न्यूज है, इन सब से हमें दूर रहना है। क्योंकि इन सब से दूर रहेंगे तो हम बहुत अच्छी प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं। ओके, तो यस, एंड ऑफ द वाइज आई एम द विजडम। तो विज्ञ लोगों में, बुद्धिमान लोगों में मैं क्या हूँ? मैं बुद्धि हूँ। ठीक है, ज्ञानियों का में कि मैं बुद्धि हूँ। तो ये एक ये देते हैं, ज्ञानी व्यक्तियों के लिए मैं उनकी बुद्धि के समान कार्य करता हूँ। बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से पिंगला नाम की एक वैश्या थी, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी उसके बारे में, कि पिंगला नाम की एक वैश्या थी और पूरी रात भर लोगों के इंतजार में वो वेट करती है, कब कोई कस्टमर आएगा और मेरा भोग करेगा, कब कोई कस्टमर आएगा और मेरा भोग करेगा। तो एक रात्रि की बात है, पिंगला ये सोच ही रही थी कि अंत में जाके कोई नहीं आता है। वो सोचती शायद ये व्यक्ति आएगा, नहीं ये व्यक्ति धनी लगता है, ये मुझे सही मोल देगा। तो ये प्रोस्टिट्यूट, ये जो वैश्या थी, इस प्रकार से आंक रही थी सब। लेकिन 12-1 मध्य रात्रि हो जाती है और कोई उसके पास नहीं आता है। अचानक से उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का संचार करते हैं और उसको समझ में आता है कि मैंने ये जो शरीर जो पाया है, जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पाया है, भगवान की कृपा से पाया है, इसका मैं भोग करके मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपना जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद कर रही हूँ। तो उसके हृदय में डिटैचमेंट, ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आता है। उसे किसी गुरु ने नहीं इंस्पायर किया, भगवान चैत्य गुरु के रूप में अंदर से इंस्पायर करते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर डूइंग, रादर टेक शेल्टर ऑफ श्री कृष्ण। तो ऑटोमेटिकली सोचिए, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 24 गुरुओं में से एक पिंगला नाम की एक वैश्य को भी गुरु माना है अवधूत ब्राह्मण ने। तो उस ब्राह्मण तो जरूर कोई ना कोई विशेष बात हो रही होगी। एक वैश्य से भी कोई कुछ क्या सीख सकता है? तो उस वैश्य से उस व्यक्ति ने ये सीखा कि किस प्रकार से हमें इस संसार से डिटैच रहना चाहिए, विरक्त रहना चाहिए। ठीक है, भोगों से हमें ऊपर उठना है। तो ये ज्ञान देने वाला भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। तो ऑटोमेटिकली हृदय से जो ज्ञान का संचार होता है भगवान ही देते हैं। ठीक है, ओके। तो एक और चीज, नीति का जो शब्द आया, नीति में भी क्या है? 2-3 प्रकार की नीति है। ठीक है, नीति बताया ना, नीति रश्मि जिगीषताम। तो 3 प्रकार की नीति है, जैसे मैं बताऊं। एक है दुर्योधन नीति। दुर्योधन नीति मतलब क्या? हमेशा मैं गलती, मतलब मुझे अगर कोई चीज प्राप्त करनी है, तो पेन रहता तो मैं आपको somehow this pen is not working, I don't know why। ठीक है, तो maybe some problem is there। anyways, तो दुर्योधन नीति का मतलब क्या है? अपना कार्य करने के लिए हमेशा दुर्योधन क्या करता था? गलत रास्तों का ही, गलत मीन्स का ही वो सहारा लेता था। दैट इज कॉल्ड एज दुर्योधन नीति। युधिष्ठिर महाराज क्या करते थे? कोई भी प्रकार से अगर मुझे सक्सेस चाहिए, ही विल ऑलवेज टेक ऑनेस्ट मीन्स। दुर्योधन विल टेक ऑलवेज डिसऑनेस्ट मीन्स एंड युधिष्ठिर विल टेक ऑलवेज द ऑनेस्ट मीन्स। तो एक है दुर्योधन नीति, एक है कौन सी नीति? युधिष्ठिर की नीति। और एक और नीति आती है, किन की नीति आती है पता है? व्हाट इज द व्हाट इज दैट? हाँ, भीम की नीति। भीम की नीति, या फिर आप बोलिए कृष्ण की नीति। हाँ, चाहे whatever be the means, sometimes we have to take honest means, sometimes we have to take dishonest means, but the end result should be dharma, end result should be pleasing Krishna। इसीलिए कभी कभार हम लोग विचलित हो जाते हैं कि अरे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कैसे कह सकते हैं कि भीम को मारो? तो कैसे? जंगा के नीचे मारो। क्योंकि तुमने जैसे को तैसा करना, भगवान श्री कृष्ण की नीति। ठीक है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। तो लीलाओं में रस प्राप्त करना है, क्योंकि भगवान राम एकदम नहीं, एकदम उनकी नीति एकदम सीधी है, लेकिन कृष्ण टेढ़े हैं। तो टेढ़े हैं, टेढ़े लोगों के लिए टेढ़े हैं और सीधे लोगों के लिए सीधे।
तो वट एवर बी दी थिंग्स, ये न केन प्रकारेण हमें कृष्ण को संतुष्ट करना है। तो कभी कभार, जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ, हम लोग जैसे कॉलेज में प्रचार करते हैं, अभी कभी कभार बच्चों को बोला जाता है कि भाई घर जा रहे हो तो छुट्टी पड़ी है, तो हम लोग बोलते हैं भाई छुट्टी पड़ी है तो चलो दुर्गा पूजा कैंप हो रही है, राधे श्याम प्रभु आ रहे हैं, यहाँ रुक जाओ, राधे श्याम प्रभु का क्लास अटेंड कर लो, कुछ कर लो। लेकिन कुछ कुछ बच्चे सोचते हैं अरे मैं मम्मी पापा को क्या बोलूँ, अरे मुझे फिर तो अगर मैं सही बात बोलूँ तो मम्मी पापा तो एकदम ही नहीं रहने देंगे, और झूठ बोलूँ, झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो कभी कभार हम लोग द्वंद्व में आ जाते हैं कि झूठ बोलना है कि नहीं बोलना, राइट। तो somehow we have to see it is a very delicate thing. मोरालिटी, भले ही भगवान ने यहाँ पर एक शब्द यूज किया है मोरालिटी, लेकिन अगर हम लोग कोई अच्छे पर्पस के लिए, अगर हम लोग कभी कभार झूठ का सहारा लेते भी, देन दैट इज नॉट अ बैड थिंग। फॉर एग्जाम्पल, वही बालक जब किसी लड़की के चक्कर में पड़ता है, तब वो किसी भी प्रकार से हो ना हो माँ बाप को झूठ बोलता ही हो, ठीक है। लेकिन जब आप धर्म के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं कि चलो मम्मी पापा मेरा भी एक्स्ट्रा क्लासेस हो गया, कुछ कुछ बताते हैं, चलो ठीक है एक्स्ट्रा क्लासेस है, कुछ है, छुट्टी नहीं मिल रही है, हॉस्टल बंद नहीं हुआ है, अभी भी बच्चे लोग हैं, क्यों? ताकि मैं साधु संतों से मैं कुछ सीख सकूं, जान सकूं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अगर सही बोलते हैं तो माता पिता से भी थोड़ा ऑफकोर्स वो प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरी चीज, ब्रह्मचारी अगर बनना है तो सत्य बोल के कभी भी ब्रह्मचारी कोई बन ही नहीं सकता। हरे कृष्ण, माता पिता के सामने कभी झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन हमें ये पता है कि मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व देम, आई वॉन्ट टू डू गुड फॉर देम, फॉर माई पेरेंट्स। अल्टीमेटली, इन अल्टीमेट रियलिटी, इवन इफ आई एम ऑन अ, I may not be following a particular level of dharma, but I am following a higher dharma. क्योंकि धर्म ऐसी चीज है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं यही सही है। हर सिचुएशन में धर्म अलग अलग लेवल पे होता है। there will be a higher dharma, there will be a lower dharma. जैसे वो कहानी याद है आप लोगों को, मैंने 4th चैप्टर में वो मेंशन किया था। एक समय एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण एक साधु थे, और जिंदगी भर कभी भी उन्होंने असत्य का सहारा नहीं लिया था। वो कहानी याद है? कौन सी कहानी के बारे में बता रहा हूँ? 4th चैप्टर में आया था, लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर, जब हम लोग क्लास ले रहे थे। तो ये साधु ऐसे इतने महान साधु थे कि कभी भी मैंने झूठ नहीं बोला है। तो एक समय, ये बहुत हजारों साल पहले की कहानी है, तो वो देखते हैं कि वो एक पेड़ के नीचे वो ध्यान कर रहे थे, अचानक से कुछ आवाज होती है, और देखते हैं अरे एक गाय दौड़ती दौड़ती आती है एक रास्ते की इस तरफ से, वो दौड़ते दौड़ते उस साइड में भागती हुई, और पीछे कुछ समय बाद एक और व्यक्ति आता है, बहुत ही विकट उसकी परिस्थिति थी, बड़ी बड़ी मूछें, एकदम चांडाल टाइप का एक व्यक्ति था। कसाई था। कसाई हाथ में एक औजार लेके, मतलब कि आज मैं इसको मार के छोड़ूंगा, ठीक है, गाय की मैं हत्या करूँ। और वो उसके पीछे भाग रहा था, और गाय अपनी जान बचाने के लिए दुम दबा के भाग रही थी। तो ये जो साधु थे, अभी साधु से आगे पूछते हैं, तुमने गाय को देखा या नहीं देखा? इफ यू हैव सीन, कौन सी तरफ गाय गई है बताओ मुझे। अभी ये साधु महाशय क्या करें बताइए? व्हाट ही हैज टू डू? क्योंकि अगर सत्य हाथ दिखा दिए, वो हाथ इशारा दिखा दिए कर तो देते उसको। हैं। साधु ने सत्य सच बोलूंगा बता तो दिया गौ था। हत्या होगी। हाँ, और इसलिए हाथ दिखा दी। हाँ, तो झूठ बोलूंगा तो क्या होगा? मेरे धर्म का क्या होगा, मेरे धर्म का क्या होगा, ठीक है। सिमिलर चीज युधिष्ठिर महाराज के साथ भी होती है। युधिष्ठिर महाराज भले ही धर्मराज थे, लेकिन कृष्ण की बात ना मानने के कारण उनका रथ का चपहिया नीचे आ गया। इनफैक्ट युधिष्ठिर महाराज ने तो सत्य बोला था। अगर आप कहेंगे कि नहीं उन्होंने तो झूठ बोला था, कि नहीं उन्होंने सत्य कहा था, अश्वत्थामा हता इति गजा बोला था, लेकिन इति गजा जैसे ही बोला भगवान श्री कृष्ण दूसरी ओर शंख बजा देते हैं। अश्वत्थामा हता सुन के ही द्रोणाचार्य एकदम व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने सत्य ही बोला था, झूठ तो बोला ही नहीं था। लेकिन एक्चुअली भले ही उन्होंने सत्य कहा था, इट वॉज अ लाई, बिकॉज कृष्णा हैड टोल्ड हिम टू स्पीक लाई। ये उनके धर्म की परीक्षा थी कि जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हें कह रहे हैं कि तुम झूठ बोलो, छठो शाठ्यम, ऐसे छठी लोगों के साथ अगर झूठ नहीं बोलोगे, ऐसे 2 नंबरी लोगों के सामने अगर तुम 2 नंबरी का रास्ता नहीं अपनाओगे, तो देन व्हाट इज धर्म? छठो शाठ्यम एक मार्ग बन जाता है। और जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, तब वो चीज ना समझना। तो उन्होंने तो धर्म का रास्ता लिया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? कहा जाता है कि क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जिंदगी भर उन्होंने सत्य का रास्ता लिया था, उनका रथ का पहिया हमेशा कुछ इंच ऊपर रहता था, वो जमीन से सटा ही नहीं रहता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सत्य कहा, लेकिन चूंकि उन्होंने सत्य कहा, फिर भी उनका रथ का पहिया नीचे आ जाता है, जमीन पे आके अभी जमीन पे चलने लगता है रथ।
क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, क्योंकि कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म है, कृष्ण के अनुयायी जो कहते हैं। कभी कभार हम लोग को लगे अपेरेंटली कि थोड़ा डिफरेंट हो जा रहा है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इफ इट इज प्लीजिंग कृष्णा, इफ इट इज हेल्पिंग मी टू गो नियरर टू कृष्णा, देन वी कैन स्पीक a different kind of truth, ठीक है, for a higher truth. That is what is told. तो अभी ये जो व्यक्ति थे, अभी ये उन्होंने क्या किया, सत्य का सहारा लिया, नहीं मैंने आज तक जिंदगी में गलत नहीं किया, और हाथ दिखा दिया यहाँ पे गई गाय, तो गाय तो मर जाती है, गाय को काट देते हैं। अभी फिर कुछ 20-30 सालों बाद एक घटना घटती है, ठीक है। वही साधु एक घर पे जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, माते भिक्षाम देही, पहले के समय साधु लोग इस प्रकार से भिक्षा मांगते थे। तो भिक्षा मांगने गए तो कुटिया से एक स्त्री बाहर निकलती है, बहुत सुंदर स्त्री थी, हाँ बहुत प्रभावशाली, मतलब देख के शी वाज वेरी एफल्जेंट। तो उनको भिक्षा देने जाती हैं, लेकिन उस स्त्री के मन में काम वासना उस साधु के प्रति आ जाती है, और वो कहती है कि आपको मैं आपका आपके साथ भोग करना चाहती हूँ। अब ये साधु परेशान हो गया, मतलब क्या बात कर रही हो भाई, मैं हमेशा मतलब मैं इस चीजें सोच भी नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने सरासर इनकार कर दिया और वो वहीं से भागने लगे। लेकिन इसी समय इस स्त्री ने क्या किया, घर से वो एक चाकू लेकर आती हैं, और चाकू लेकर आके क्या करती हैं, अपने ही पति को जाके चाकू भोंक देती है और जोर से चिल्लाने लगती है, हाय 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 हाय, देखो ये व्यक्ति आकर, इस साधु ने आकर मेरे पति की हत्या कर दी। और ऑफ कोर्स अबला नारी की बात कौन नहीं सुनेगा, पूरे पंचायत आ जाती है, पूरे गांव वाले आ जाते हैं और देखते हैं हाय हाय ये कैसे हो गया, स्त्री ने मतलब स्त्री के पति की हत्या कर दी साधु ने आकर, ये कैसे हो सकता है। तो पूरी पंचायत बैठती है और बोलते हैं, आप साधु बोल रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं किया ये, भाई मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया, मैं झूठ तो नहीं बोला, मैं किसी को मार कर सकता हूँ, इसी स्त्री ने मारा है। लेकिन कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि स्त्री अपने पति को क्यों मारेगी। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, पनिशमेंट स्वरूप उस साधु का क्या होता है, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को क्या है, मृत्युदंड नहीं दिया जाता है। देखिए कभी भी मृत्युदंड नहीं आया, तो जनरली सारे सरपंचों ने सबने मिलके ये न्याय सोचा कि इसके हाथ काट देना चाहिए। तो जिस हाथ से उन्होंने डायरेक्ट किया था, तो इसके पीछे कहानी है, क्योंकि वही गाय क्या हो जाती है नेक्स्ट लाइफ में, वो स्त्री बनकर आती है, और वो जो कसाई था उनके पति बनकर आते हैं। और ब्राह्मण जाके, चूंकि एक्चुअली ओके तुमने ये कार्य, ऑफ कोर्स ये 20-30 साल बाद नहीं होता है, ये नेक्स्ट जन्म में होता है, उसके नेक्स्ट जन्म में ये घटना घटती है। क्योंकि ये साधु ने क्या किया था, क्योंकि इसने सत्य का सहारा लिया था, इसीलिए नेक्स्ट जन्म में भी वो सत्य, चूंकि उसने सत्य बोला था, इसीलिए नेक्स्ट लाइफ में भी वो ब्राह्मण बन के आते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे सत्य का क्या फायदा, जब आपने किसी प्राणी के, किसी जीव के जीवन के बचाने के लिए आपने सत्य को ही मतलब किसी जीवन को न्यौछावर कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या होता है, उनके हाथ काट दिया जाता है। तो दिस इज लॉ ऑफ नेचर। किस प्रकार से लॉ ऑफ नेचर कार्य करती है कि आपने लोअर धर्म को आपने प्रेफरेंस दिया, तो लोअर धर्म को स्वीकार करने के कारण आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन उस सिचुएशन में आपको हायर धर्म अप्लाई करना था। इसीलिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रति प्रणीतम, ठीक है। धर्म के नियमों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। महाजनो येन गतः स पंथा, ये श्लोक आता है महाभारत में, कि धर्म को समझना बहुत मुश्किल है। कौन सी जगह पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिजिक्स का कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम महाजनों से सीखते हैं, महाजनों ने अपने जीवन में क्या किया, भीष्म पितामह ऑपोजिट पार्टी से विलन होकर लड़ रहे थे, लेकिन क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि भगवान श्री कृष्ण ये चाह रहे हैं, ही वॉन्ट्स मी टू फाइट लाइक दिस। भले ही वो 12 महाजनों में से एक हैं, लेकिन विलन बन के लड़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के साथ। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण इसी से संतुष्ट होंगे, अगर मैं पार्टी बदल लेता हूं तो कृष्ण संतुष्ट नहीं होंगे। तो वो जानते थे भगवान श्री कृष्ण की सेवा किस प्रकार से करनी। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम महाजनो येन गतः स पंथा। तो इस प्रकार से नीति हम लोगों ने 3 प्रकार की नीतियों के बारे में बताया। क्या क्या नीति बताइए, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ नीतिस? बोलूं, अभी हम लोगों ने चर्चा की। धर्म की नीति, अधर्म की नीति, किस नीति? दुर्योधन, हाँ तो दुर्योधन अधर्म की नीति को अपनाता है। दुर्योधन, युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो कभी कभार हमें हायर प्रिंसिपल्स के लिए लोअर प्रिंसिपल्स की तिलांजलि देनी पड़ती है, लेकिन उसमें कोई अधर्म नहीं है, ठीक है। समझ में आया?
कभी कभार झूठ बोलना पड़ता है। अगर आपको यात्रा में जाना है और ऑफिस में आप सत्य बोलोगे, कभी आप यात्रा में नहीं जा सकते, ठीक है। तो कभी कभार हमारे दादा परदादाओं को बार बार मानना पड़ता है। दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, मतलब पिछले साल दादी गई थी, नहीं वो मम्मी के साइड से गई थी, अच्छा ओके ठीक है, छुट्टी ले लो, ठीक है, जाओ यात्रा में जाओ। तो ऑफ कोर्स फॉर कृष्णा सर्विस वी हैव टू समटाइम्स, ऑफ कोर्स ये हमारा दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी टेकन अदरवाइज। अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ये नहीं करना है, इसको हम लोग को एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में यूज करना पड़ता है। इसीलिए मैच्योरिटी चाहिए। हमेशा हर समय अगर यूज करने जाएंगे तो अधर्म के रास्ते में हम लोग अधर्मी बन जाएंगे। हर बात में हम लोग झूठ बोलने लगेंगे और कहने लगेंगे अरे तो सब तो कृष्ण के लिए नहीं। इसीलिए हमेशा हमें गाइडेंस में ये सब करना है, ठीक है। और इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए। भक्ति में कुछ साल जाने के बाद आपको जब भक्तों के गाइडेंस में रहेंगे देन दे गाइड यू, देन ओके, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कवर किया। नाउ 39 नंबर श्लोक है। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। कोई पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? यस प्रभु, मैं पढ़ूं क्या? यस प्रभु। राजेश को पढ़िए। हाँ। Furthermore, O Arjuna, I am generating seeds of all existence. There is no being moving or non-moving that can exist without me. Purport: everything has a cause, and that cause or seed of manifestation is Krishna. Without Krishna energy, nothing can exist. Therefore, he is called omnipotent. Without his potency, neither the movable or nor the immovable can exist. Whatever existence is not founded on the energy of Krishna is called Maya, that which is not. थैंक यू सो मच राजेश प्रभु। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन। इससे पहले भी आया है बीज शब्द, भगवान श्री कृष्ण ने बीज शब्द को यूज किया है पहले भगवद गीता में। हाँ, बीज पता है, मैं सभी चीज का बीज हूँ। अहम बीज प्रदापिता। यस, भगवान श्री कृष्ण एटलीस्ट 2 से 3 बार भगवद गीता में 7 चैप्टर में ही यूज करते हैं, 7 चैप्टर में 9 चैप्टर में यूज करते हैं। आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। 10.8 क्या था? कोई श्लोक बताएंगे? 10.8 चतुश्लोकी का पहला श्लोक बताइए उसको। चतुश्लोकी, हाँ। अहं सर्वस्य प्रभवो अहं मह्यं सर्वस्य सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मां मूढा भावा समन्विताः। यस, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो, ये जो श्लोक आता है, प्रभव, प्रभव शब्द का मतलब क्या है? प्रभव मतलब क्या है? जिनसे पूरी सृष्टि आई है, द एंटायर क्रिएशन व्हिच हैज कम फ्रॉम समवन, ठीक है। और प्रवर्तते, देखिए आचार्य लोग बताते हैं कि सर्वस्य प्रभवो, देखिए यहाँ पर भी 10.8 में भी भगवान बता रहे हैं कि मैं, मुझ पे पूरी सृष्टि टिकी हुई है। लेकिन जब ये श्लोक आ रहा है 10.39, इसका भाव थोड़ा अलग भी है, थोड़ा सा अलग है कि किस प्रकार से। भले ही 10.8 में भगवान ने बताया कि मैं, मुझसे सब कुछ निकला है, प्रभवो, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी, लेकिन प्रवर्तते शब्द का मतलब क्या है? एवरीथिंग एग्जिस्ट्स इन मी। प्रभव और प्रवर्तते दोनों में अंतर यह है, प्रभव मतलब क्या हुआ? जिससे निकला, ठीक है, वो हो गया प्रभव। लेकिन प्रवर्तते क्या मतलब क्या है? मेंटेनेंस। एक है क्रिएशन, एक है मेंटेनेंस। कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ फिलोसोफर्स ऐसे हैं कि गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, भगवान ने सब कुछ सृष्टि की,
लेकिन सृष्टि करने के बाद भगवान कहाँ चले गए पता नहीं, वो हैंडल नहीं कर पा रहे समाज को, इस संसार को। तो कहाँ, जैसे उदाहरण देंगे, जैसे बीज होता है, अभी बीज से पेड़ उगता है, लेकिन बीज थोड़ी ना रह जाता है, बीज तो गायब हो जाता है, बीज थोड़ी ना रहता है। तो भले ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं बीज हूं, लेकिन बीज गायब हो गया है, सब सृष्टि है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर भगवान इस वाक्य को नकार रहे हैं। अगर कोई समझे कि मैं सिर्फ सृष्टि करता हूँ, मैं मेंटेन नहीं करता हूँ, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। मैं सृष्टि भी करता हूँ और संसार का पालन भी करता हूँ, और हो सके तो जब समय आता है इस संसार को वाइंड अप करने का, तो मैं डिस्ट्रॉय भी करता हूँ इस संसार को, मैं अंत भी कराता हूँ। तो यत् चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन, मैं इस संसार का क्या हूँ, बीज हूँ, मुझी से सारी सृष्टि आई है, और हम जीवात्माएं हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के के अंश हैं, राइट। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, न तदस्ति विना यत्स्याम मया भूतम चराचरम। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, चाहे चर हो चाहे अचर हो, मेरे बिना इस संसार में वो रह ही नहीं सकता है, राइट। मेरे बिना कोई नहीं टिक सकता, विदाउट मी नोबडी कैन बी एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। तो ये काफी एविडेंट है, दिस इज नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी की। जैसे भगवान श्री कृष्ण जिस समय द्रौपदी भूखी थी, और भगवान श्री कृष्ण उस भूखी थी, उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया, और उसके बाद दुर्वासा मुनि आते हैं 10,000 शिष्यों के साथ। फिर क्या होता है, भाई भोजन दो। अभी भोजन कहाँ से मिलेगा, जब तक अक्षय पात्र से द्रौपदी नहीं खाना खाती है, तब तक अक्षय पात्र अक्षय अमाउंट में जितना भी चाहिए फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन जब तक द्रौपदी ने प्रसाद ले लिया है, जब तक द्रौपदी को भूख नहीं लगेगी, अक्षय पात्र कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता। उस समय सारे पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं, भगवान श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं, और हल्का सा शाक का एक थोड़ा सा पोर्शन क्या लगा हुआ था, उस बर्तन में लगा हुआ था। द्रौपदी से पूछते हैं, अच्छा तुम बर्तन लेके आओ। बर्तन में कुछ नहीं है भगवान, सब खाली है, सब साफ हो गया। नहीं, तुम लेके तो आओ। वो लेके आते हैं और देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा शाक का पोर्शन है, लगा हुआ है। तो उस शाक का आस्वादन करने से भगवान श्री कृष्ण ने 10,000 तो क्या, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, पूरे जगत के सारे जीवों का को संतुष्ट कर दिया। दिस इज कृष्ण। तो सब के सब जीव भगवान श्री कृष्ण पे आधारित है। और दुर्वासा मुनि उस समय नहा रहे थे नदी में, और ढकार पे ढकार मार रहे, अरे यार पेट तो फुल हो गया बिना खाए। और उधर पांडव लोगों को मैं बोल के आया हूँ क्या, मेरे लिए लंच रेडी रखना। अभी अगर लंच रेडी करके रख दिया और हमको बुला लिया, भाई हम तो खा ही नहीं पाएंगे। और उस समय भीम आ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं जाओ भीम गदा लेके जाना और बुला के लेके आओ। भीम बोलता है भाई प्रसाद नहीं है। तुम चाहतो भाई, देखो बस कमाल। तो पंच पांडव की एक स्पेशल खासियत ये थी कि ये लोग हमेशा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इतने आश्रित थे कि क्वेश्चन नहीं करते थे। आपने जो बोला हम करेंगे, जो बोला हम करेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण, सोचिए जयद्रथ की सिचुएशन में, जयद्रथ के को जब मारने की सिचुएशन आई, तो लास्ट मोमेंट तक, जब तक संध्या नहीं हुई थी, तब तक उन्होंने अर्जुन को दौड़ा कर, मतलब लास्ट में सिर्फ 1 मील की दूरी बची थी, और जयद्रथ का रथ का थोड़ा सा जो पोर्शन था वो दिख रहा था। मतलब इतने 60 किलोमीटर दौड़ने के बाद, मतलब चक्रव्यूह तोड़ते एकदम लास्ट पोर्शन में पहुंचे, और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, सूर्य को ढक देते हैं, और सबको लगता है अंधेरा हो गया। अर्जुन को भी नहीं पता था कि अरे भाई इतनी जल्दी कैसे अंधेरा हो गया। तो अंधेरा हो गया तो ठीक है, मैंने वचन लिया था, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं चिता में मैं प्रवेश करूंगा। और उसी समय बाकी सबको आ जाते हैं चिढ़ाने के लिए, और जयद्रथ भी सामने आ जाता है। और इनफैक्ट उस सिचुएशन तक भी भगवान श्री कृष्ण उसको रिवील नहीं करते हैं कि उनका प्लान क्या है। बोलते हैं अर्जुन एक काम कर यार, तो जब चिता में प्रवेश करेगा तो क्षत्रिय की तरह मर, ठीक है। क्षत्रिय क्या करते हैं, अस्त्र शस्त्रों के साथ लैस रहते हैं। तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, निशस्त्र होकर नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र के साथ यज्ञ चिता में प्रवेश करो। अर्जुन ने एक प्रश्न नहीं पूछा, रे भाई तू कैसा दोस्त है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड यू आर रिक्वेस्टिंग मी टू एंटर इनटू द फायर। यही दोस्ती, यही प्यार, बीच में आ गई अस्त्र की दीवार। ये चीज उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी। जैसे ही वो चिता में प्रवेश करते हैं, भगवान श्री कृष्ण सूर्य को हटा देते हैं।
इतने ये लोग शरणागत होते थे कि भीम ने भी क्वेश्चन नहीं किया कि चलो भाई भगवान श्री कृष्ण क्या करें, खाना तो नहीं है, चले जाओ। कृष्ण बोलते जाओ, देखो तो मजा। और इधर अर्जुन भी क्या करते हैं, चिता में प्रवेश कर जाते हैं, मरने वाला हूं मैं, हो गया महाभारत खत्म, मेरे लिए खत्म, ठीक है। लेकिन चूंकि कृष्ण हमेशा अर्जुन के साथ थे, उस समय लास्ट मोमेंट में सूर्य को हटाते हैं और कहते हैं कि अभी अस्त्र तुम्हारे साथ है, मारो उसको। लेकिन मारना कैसे है, क्योंकि इनके पिताजी ने एक क्या करके रखा है, पिताजी ने एक ऐसा उनको वर दिया है कि ये इनका सर, उनके बेटे का सर को गिराने का कारण जो भी बनेगा, उसका सर भस्मीभूत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इनके पिताजी पास ही में श्यामंत पंचक, क्योंकि कुरुक्षेत्र के पास में श्याम 5 कुंड हैं जो कि परशुराम जी ने बनाए थे। 21 बार क्षत्रियों को विनाश करने के बाद उन्होंने अपने पापों से, ऑफकोर्स उनके कोई पाप नहीं हो सकता, भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं परशुराम जी, लेकिन एक तरह से उन्होंने पश्चाताप करने के लिए 5 कुंडों का निर्माण किया था कुरुक्षेत्र में। तो उन 5 कुंडों के पास ही, उस श्यामंत पंचक के पास इसके पिताजी तपस्या कर रहे हैं। इसके सर को ऐसे उड़ा के लेके जाना है, ऐसे मार के लेके जाओ इसके तीर के द्वारा, एक तीर के द्वारा, कि ताकि वो सीधा उनके पिताजी की गोद पे गिरे। तो वो मंत्रों की सिद्धि से अर्जुन वैसे ही करते हैं, और सबके सामने सारे कौरवों के सामने सब हक्के बक्के हो जाते हैं। अरे भाई, सूर्य अस्त हो गया था, फिर से प्रकट कैसे हो गया? यानी कि हमें इस युद्ध को जीतने का कोई स्कोप ही नहीं है, बिकॉज कृष्णा इज विद अर्जुन। और उसके बाद फिर उसकी गोद पे जाके उनके ही बेटे का सर गिरता है, और उनको भी समझ में नहीं आता, अचंभे में जैसे ही उठते हैं, ठाम, उनके खुद का सर भस्मीभूत हो जाता है। तो कृष्ण की नीति जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, भगवान भक्तों को बचाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो कोई अगर क्रिटिसाइज भी करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का रास्ता लिया भक्तों को बचाने के लिए, ऑफकोर्स भगवान जहाँ पे भी खड़े हो जाते हैं वहीं से धर्म शुरू होती है। लेकिन भगवान चाहे तो भक्तों के लिए किसी भी मीन्स को यूज करते हैं टू हेल्प हिज डिवोटीज। तो दिस इज कृष्ण नीति, ठीक है। ये न केन प्रकारेण आई हैव टू प्रोटेक्ट माई डिवोटीज। तो यही है, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी मेरे बिना टिक नहीं सकता। दिस इज सेल्फ एविडेंट, इसमें और क्या बताएं। दिस इज नेक्स्ट। तो लेट्स मूव फॉर 10.40। तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतत्त्वमितो विभूतेर्विस्तरो मया। Hare Krishna. हाँ, Almighty conqueror. एक सेकेंड, सबको मैं म्यूट कर देता हूँ आशका माता जी, फिर आप अनम्यूट करो, ठीक है। अभी आप पढ़ो, अनम्यूट कर लो। Hare Krishna. Almighty conqueror of enemies, there is no end of my divine manifestation. What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulence. Hare Krishna. तो अभी भगवान पूर्ण रूप से वाइंड अप कर चुके हैं, ठीक है। मैंने जो बोला था अभी तक, मुझे जो भी बताना था मैंने अपनी तरफ से बता दिया। दिस इज लाइक कंक्लूडिंग वर्स, ठीक है। कंक्लूजन, कृष्ण इस चैप्टर के कंक्लूजन पे आते हैं। क्या बता रहे हैं? वट एवर आई हैव टू टेल माई ट्रांसेंडेंटल ऑपुलेंसेस, या जो भी चीजें मेरे को बतानी थी, मैं अभी कितना बताऊं तुम्हें। आई हैव स्पोकन टू यू इज बट अ मियर इंडिकेशन ऑफ माई इन्फिनिट ऑपुलेंस। जो भी मैंने बताया मेरी अनंत विभूतियों में से सिर्फ एक इंगित मात्र है, एक जस्ट झलक मात्र है ये, ठीक है। Actually speaking, there is no end to my divine manifestations. Ashka Mati, you would like to read purport? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. As stated in the Vedic literature, although the opulence and energies of the Supreme are understood in various ways, there is no limit to such opulence. Therefore, not all the opulences and energies can be explained. Simply a few examples are being described to Arjuna to specify his inquisitiveness. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Hare So, Krishna.
एक्चुअली एक तरह से देखें अगर, अनंत भगवान, भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ठीक है। ये एक शास्त्रों में एक ये आता है कि हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है। भगवान अनंत है और भगवान को कैसे हम जान सकते हैं? भगवान को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अपनी लिमिटेड बुद्धि के द्वारा भगवान को कैसे जाने? हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा विद आवर लिमिटेड इंटेलिजेंस? तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था 17वें नंबर श्लोक में, 10वें अध्याय के 17वें नंबर श्लोक में, इसी चैप्टर के 17 चैप्टर श्लोक में, कथम विद्याम अहम योगीम्स त्वाम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवान मया। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं किस प्रकार से आपका सतत स्मरण करूं, किस प्रकार से मैं हमेशा आपको जान सकता हूं, कैसे मैं आपको हमेशा इस संसार में मैं देख पाऊं? हे भगवान श्री कृष्ण, कृपया करके आप मुझे ये बताइए। केशु केशु च भावेशु चिंत्योऽसि भगवान मया, मैं आपको कैसे, मैं इस संसार में मैं जानने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करूं। तो ये अर्जुन के जो ये कथन था। तो भगवान यहाँ पे उत्तर में क्या बता रहे हैं? देखो अर्जुन, तुमको मैंने बस कुछ झलक मात्र दिखाई है, मैंने सिर्फ तुमको झलक दिखाई है कि मेरे विभूतियों का कोई अंत नहीं है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बात ये आती है कि हम लोग क्या है, वी आर इन्फिनिटिसिमल एंड कृष्णा इज इन्फिनिट। हम लोग शुद्र हैं, मतलब एकदम अल्प छोटे हैं, और भगवान अनंत हैं। एक छोटी जीवात्मा अनंत भगवान परमात्मा को किस प्रकार से जान सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जितना हो सके हमें जानने की कोशिश करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि अरे भाई हम तो कृष्ण को जान ही नहीं पाएंगे, तो फिर फायदा क्या भगवान श्री कृष्ण को जानने का? नो, हमारी क्षमता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को जानने में कोई बुराई नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा एज पर आवर कैपेबिलिटीज। हर एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी अलग अलग प्रकार से है, सब कोई एकदम 30 मार खा नहीं हो सकते। एवरीवन इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। देयर इज नो एंड टू माय डिवाइन विभूतिज, इसमें अंत ही नहीं है। लेकिन जिस भी क्षमता तक हो सके हमें भगवान श्री कृष्ण को समझना है, जानना है, ठीक है। तो जितना हम जानेंगे अल्टीमेटली क्या होगा, उतना ही हमें आनंद मिलेगा। वी विल बिकम हैप्पी, क्योंकि ये एक नेचर है। आप कृष्ण को जितना आप समझेंगे, ठीक है, उतना क्या होगा अल्टीमेटली, यू विल बिकम मोर एंड मोर ग्लैडेंड, यू विल बिकम मोर एंड मोर हैप्पी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक समय की बात है, महाविष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए इतने आकांक्षी थे कि द्वारका से एक ब्राह्मण के 6 पुत्रों को उन्होंने क्या कर लिया था, अगवा कर लिया था। और 6 पुत्र जन्म लेते ही मर जा रहे थे। ये स्टोरी आपको पता है? कौन सी बुक में आती है ये कहानी, बताइए, कौन सी किताब में ये कहानी कहाँ पर है? हरे कृष्णा, बताइए चैट बॉक्स में। हाँ, कहाँ पर है ये कहानी? एनीबडी नोज? कृष्णा बुक याद है? कृष्ण की लीला में ये सेक्शन आता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं लेकर जाते हैं महाविष्णु के धाम में, राइट। विरजा नदी के उस पार उसके रथ को लेकर जाते हैं। यहाँ पे कृष्ण को देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, विष्णु भी है यहाँ पे, महाविष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए इतने लालायित रहते हैं, उनको भी दर्शन नहीं मिलते हैं कृष्ण के, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन अर्जुन को दर्शन मिल रहे हैं। तो ये कैसे अजीब विडंबना है। महाविष्णु जो कि भगवान श्री कृष्ण के ही अंशों के अंश हैं, वो कृष्ण के दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स अर्जुन को लेकर भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और बाकी वो जो 6 पुत्र थे उनको रेस्क्यू करके लेके आते हैं। और महाविष्णु कहते हैं कि अरे भाई मैं क्या करता, अभी आपके दर्शन प्राप्त करना इतना मुश्किल है, इसलिए मैंने क्या किया, इन 6 ब्राह्मण के पुत्रों को ही उठा लिया, क्योंकि पता था आप अर्जुन को बचाने के लिए आप इस हद तक आओगे कि आप मेरे दरवाजे तक आ जाओगे। आकाश मार्ग में गए थे तो आकाश मार्ग से रथ उठा। बहुत सुंदर चैप्टर है वो। आप देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की कवरिंग्स को क्रॉस करते हुए, इस सारे ऊपर के प्लैनेट्स को क्रॉस करते हुए, ब्रह्म ज्योति को क्रॉस करते हुए वो फिर महाविष्णु के धाम में जाते हैं। बहुत सुंदर चैप्टर आता है। भगवान श्री कृष्ण की विभूतियां अनंत हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं कि अनंत है तो भाई भगवान को ना जाने, भाई ये क्या फायदा, बताओ क्या फायदा, ये सब भगवान को जान के पूछो, भगवान तो इतने महान है, भगवान को तो कोई जान ही नहीं पाया है आज तक, बताओ। हम तो इतने साल हम बूढ़े हो गए बेटा, भगवान को कोई नहीं जान पाया बेटा, ये सब इसलिए छोड़ दो, ये सब भक्ति वक्ति करना छोड़ दो और अपना काम में लगो, भगवान को कोई जान पाया है बोलो। तो ये सब फालतू के फंडे बहुत लोग देते हैं। नहीं, भगवान को कोई नहीं जान पाया, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो कृष्णा, बट वी हैव टू गिव अ ट्राई, बिकॉज इफ यू डोंट ट्राई देन हाउ वी विल नो अबाउट कृष्णा। तो जो भी हो अपनी क्षमता के अनुसार भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है हमें। भगवान श्री कृष्ण जितना रिवील करेंगे उतने में हमें संतुष्ट होना है। तो हमारी शक्ति अनुसार भगवान की आराधना करनी है, और भगवान जितना हमें अपने बारे में रिवील करेंगे उतने में हमें संतुष्ट रहना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट। कृष्ण, अगर जितने भी क्षमता अनुसार आप भगवान श्री कृष्ण को जानेंगे, तो 18वें अध्याय के लास्ट कुछ श्लोकों में बताया गया है कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण को जितनी क्षमता अनुसार जानने की कोशिश करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा पता है, 76 and 77, 18.76 and 77। संजय कह रहे हैं क्या होता है, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम दृश्यामि च मुहुर्मुहुर्। मैं जितना मैं याद कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के इस संवाद को, 18वें अध्याय हो गया कंप्लीट, उतना ही मुझे आनंद आ रहा है। आई एम फीलिंग एक्साइटेड बाई रिमेम्बरिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवद गीता, जो अभी खत्म हो गया है 18वां अध्याय खत्म होने के बाद। फिर लास्ट वाला सेकंड लास्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन दृश्यामि च पुनः पुनः। दोनों श्लोकों में पुनः पुनः और ऋष्यामि ये शब्द आए हैं, पुनः पुनः मुहु मुहुर, मतलब बता रहे हे राजन, कौन, धृतराष्ट्र, संजय बता रहे मैं जितना भी मैं भगवान श्री कृष्ण के हरि के रूप का मैं स्मरण करता हूँ, मुझे विस्मय हो रहा है। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर एक्साइटेड, आई एम मोर एंड मोर baffled by remembering the beauty of Lord Shri Krishna, और मुझे उतना ही आनंद आ रहा है। तो हमें भगवत गीता जानना है, किसने कहा नहीं जानना है, जितनी क्षमता होगी यथामति हमें भगवान श्री कृष्ण को समझना है, और जितना कोई समझेगा उतना ही वो मजे में रहेगा, ठीक है, आनंद आएगा उसको। तो दिस वाज द 41 नंबर श्लोका, ठीक है। तो एक और चीज भी है, जितना हम भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों को जानकर हम लोग क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। एक और तरीका है ये जानने का कि हम भगवान से कितना हम लोग ईर्ष्या से मुक्त हैं। जनरली क्या होता है ना, अगर आप मान लीजिए 2 भक्त हैं या 2 व्यक्ति हैं, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा कर दे, कोई थर्ड पर्सन आके दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा कर दे, तो मन में ये आता है कि अरे भाई मैं भी तो, मेरी प्रशंसा क्यों नहीं की इसने, होता है कि नहीं। अगर मान लीजिए हम किसी डिवोटी की प्रशंसा कर देते हैं, तो दूसरे डिवोटी को लगता है यार मेरी भी प्रशंसा होनी चाहिए थी, बिकॉज वी बिकम समवट लिटिल बिट एनवियस ऑफ द अदर पर्सन। तो एनवी के कारण हम दूसरे वैष्णव का गुणगान हो रहा है तो हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से जब इस चैप्टर का जब अंत हो रहा है, अभी जब फिनिश हो रहा है ये चैप्टर, और फिनिश होने के बाद हम खुश हैं कि नहीं, वी आर बिकमिंग हैप्पी बाय हियरिंग ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस, ये हमारा वो मापदंड है कि हम भगवान श्री कृष्ण से भी ईर्ष्या करते हैं, हम स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, हम स्वयं ईश्वर बनना चाहते हैं अपने जीवन में, या फिर भगवान की ईश्वरता पे, भगवान की भगवत्ता को जानकर हम लोग संतुष्ट हैं। ये प्रतीक है कि हम लोग भगवान से कितना एनवियस हैं। जनरली हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग भी भगवान से एनवियस हैं। वी आर डेफिनेटली एनवियस ऑफ कृष्णा, बिकॉज वी वांट टू बिकम कंट्रोलर्स, एंजॉयर्स एंड प्रोप्राइटर्स। नियंता बनना चाहते हैं हम लोग, भोगी बनना चाहते हैं, सबके हृदय में भावना है। अल्टीमेटली वी आर इन कंपटीशन विद कृष्ण। लेकिन जो भगवान के दास होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या जाते हैं, जन्म जन्मांतर तक हमें आपकी भक्ति दीजिए, आपकी दासत्व दीजिए, राइट। वी डोंट वांट टू बिकम एंजॉयर्स, कंट्रोलर्स, राइट। तो दिस इज द थीम कि भगवान की इन गुणों को सुनने के बाद हमारे हृदय में खुशी का संचार हो रहा है या हमारे मन में ईर्ष्या है। जो लोग ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या होंगे, अल्टीमेटली ये श्लोक सुन के वो लोग क्या हो जाएंगे, ईर्ष्या परायण हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, नो दैट ऑल ऑपुलेंट, ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस क्रिएशंस स्प्रिंग फ्रॉम
but a spark of my splendor. क्या हो रहा है, मेरी बस एक सिर्फ एक अंशों से ही निकल रहा है। ये श्लोक हमने अभी पढ़ा नहीं ना? यस, वी डिडंट रीड दिस श्लोक, राइट? हरे कृष्णा, हमने पढ़ा ये शायद श्लोक अभी नहीं पढ़ा हमने। नहीं पढ़ा। चलो अनम्यूट कर लीजिए। यद यद विभूति मत्सत्वं यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा श्रीमद् एव वा तदेवावगच्छत्वं तेजो अंश संभवम् मम तेजो अंश संभवम्। शारदा प्रभु आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। शारदा प्रभु हैं? प्रभु मैं पढ़ूं? यस प्रभु। ओके, पहले मैं सबको म्यूट कर ले रहा हूँ, एक सेकंड, आवाज आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। Know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor. Any glorious or beautiful existence should be understood to be but a fragmental manifestation of Krishna's opulences, whether it be in the spiritual or material world. Anything extraordinary opulent should be considered to represent Krishna's opulences. Yes. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो 17वें नंबर श्लोक में केशु केशु च भावेशु चिंतयोसि भगवन्मया, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि मैं कैसे कैसे आपको याद कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भाई मैं एक लाइन में शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ। इस संसार में जो भी तुम्हें क्या दिख रहा है, ऐश्वर्यशाली कोई चीज दिखती है, सुंदर वस्तु दिखती है, या फिर एकदम महान कोई वस्तु दिखती है, उसे ये समझना कि मेरे ही किससे निकला है, इट्स अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, मम तेजो अंश संभवम। अंश, तो जो भी संसार में कुछ भी अच्छा दिख रहा है, हमें क्या दिखना चाहिए, इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। तो जनरली देखिए, इस संसार में हम लोग अट्रैक्टेड किन से हो जाता है? जनरली हम देखेंगे अट्रैक्टेड होने के लिए कोई भी चीज हमें अट्रैक्ट कौन करती है? जनरली मोस्टली हम लोग अट्रैक्ट होते हैं किससे? सिनेमा स्टार्स। कोई मूवी एक्ट्रेस है, एक्टर है, जिस स्टाइल से एक्टिंग कर रहा है, कोई डिलीवरी ऑफ स्पीच है, कोई बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, उससे हम लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं, किस प्रकार से वो कुछ भी स्टेटमेंट्स देते हैं। या फिर कोई स्पोर्ट्स स्टार है, जैसे बैटिंग कर रहा है कोई, या बॉलिंग कर रहा है, कोई भी चीज, कोई फील्डिंग कर रहा है, तो हम लोग उन सब चीजों से हम लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं जनरली। तो कभी भी हम लोग किसी भी व्यक्ति के किसी भी गुण से हम लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें क्या सोचना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति इस व्यक्ति के द्वारा परावर्तित हो रही है, इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड थ्रू दैट पर्सन। ऑफ कोर्स हम लोग अगर देखेंगे, वो हीरो हीरोइन जो भी हैं, वो अपने जीवन में जैसे भी लोगों को गाइड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो चीज चर्चा कर रहे हैं, कैरिज्मा, किसी व्यक्ति में कभी कभार हम लोग को कैरिज्मा दिखता है। कैरिज्मा मतलब क्या? द एक्स फैक्टर। किसी व्यक्ति के अंदर वो चीज होती है कि ऑटोमेटिकली हम लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं ऐसे लोगों के प्रति, ऐसी वस्तुओं के प्रति। वो अट्रैक्शन पॉइंट क्या है? वो अट्रैक्शन पॉइंट आता कहाँ से है? वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक इति कृष्ण। कृष्ण शब्द का मतलब क्या है, कौन बताएंगे? कृष्ण, सर्व आकर्षति इति कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण अगर सबको आकर्षित कर सकते हैं, तो उन्हीं की शक्ति इस संसार में जब क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। जैसे सूर्य अगर जलाशय में अगर हम उसकी छाया देखेंगे, इट इज अ रिफ्लेक्शन, इट इज नॉट डायरेक्टली सूर्य, उनकी रिफ्लेक्शन है। उसी प्रकार से इस संसार में कोई भी चीज आपको दिख रही है जो कि बहुत सुंदर है, जो कि बहुत प्रभावशाली है, भले ही वो व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, लेकिन है वो, उसमें वो कैरिज्मा है। तो हमें ये समझना चाहिए, हमें एनवियस नहीं होना है उस व्यक्ति के प्रति। वी शुड थिंक दैट ही इज रिफ्लेक्टिंग माय सुप्रीम लॉर्ड्स ऑपुलेंस। मेरे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को वो क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑफ कोर्स संसार की जो ऑपुलेंस है वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है, लेकिन जितना दिन भी कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, कोई भी व्यक्ति है जो आपको आकर्षित कर रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कैरिज्मा, दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। ठीक है, सो दिस इज द तो भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे 17वें नंबर श्लोक में। केशु केशु जो भावेशु, मैं आपको कैसे याद करूं?
भगवान बोल रहे हैं कि संसार में कुछ भी चीज दिखे उसके द्वारा मुझे याद करो। कोई भी चीज, एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपुलेंट शुड बी कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट कृष्णास ऑपुलेंस। ठीक है, तो ये हमें भगवान श्री कृष्ण 41 नंबर श्लोक में बताते हैं। और नेक्स्ट लास्ट श्लोक फॉर दिस चैप्टर, सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। अथवा बहुनैतेन अथवा बहुनैतेन तेन तवार्जुन किं जतेन तवार्जुन विद्याहम् इदं कृत्स्नम् विद्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् एकांशेन स्थितो जगत्। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेंगे? ये बोलते जाना। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्नेहा माता जी, हाँ। हाँ ये सुन रही है। But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं परपट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ट्रांसलेशन बता रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं, अरे भाई इतना सब कुछ बताने की क्या बात है, इट इज नॉट पॉसिबल ओनली। जस्ट ये समझ लो अर्जुन, मेरे एक अंश से ही ये पूरा जगत क्या है, टिका हुआ है। ऑन माई वन पोर्शन, जस्ट वन पोर्शन, दिस एंटायर यूनिवर्स इज बीइंग सस्टेन्ड। तो इसके पिछले वाले श्लोक में भी अगर देखेंगे तो भगवान बताते हैं मम तेजो अंश संभवम, मेरे तेज के अंश से, पार्ट ऑफ माई स्प्लेंडर, पूरा स्प्लेंडर भी नहीं, मेरे स्प्लेंडर के एक अंश पे ये पूरा जगत टिका हुआ है। और उसी के बाद ये जो अभी वाला जो श्लोक था 42, यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं, मैं तुमको क्या बताऊं, दोनों श्लोकों में 41 में 42 में अंश शब्द आया है। एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश पे ये पूरा जगत टिका हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि कृष्ण क्या है, असम ऊर्ध्व, जिनका कोई सामी नहीं और जो कोई उनसे ऊपर नहीं, सम ऊर्ध्व, ना उनसे कोई इक्वल है ना उनसे कोई ऊपर है। इवन ब्रह्मा और शिव भले ही इस संसार के बड़े देवताओं में माने जाते हैं, वो भी उनके बराबरी में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस संसार में कुछ भी हमें दिख रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा कि वो सब सृष्टि शक्ति कहाँ से आ रही है, भगवान श्री कृष्ण से ही आ रही है। बलदेव विद्याभूषण बताते हैं, यद शक्ति लेशात सूर्यादया भवंती अति उग्र तेजसा यद अंशेन धृतम विश्वम सा कृष्णो दशमे अर्च्यते। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से ही सूर्य को शक्ति मिलती है, भगवान श्री कृष्ण के ही अंशों के शक्ति से ये पूरा जगत अस्तित्वमान है। इसीलिए केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। ठीक है, इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण के शब्दों के द्वारा श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इस अध्याय को विराम देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज समझिए, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मेरी एक शक्ति भी नहीं, शक्ति की शक्ति उसमें से एक पोर्शन पे मेरा सब कुछ टिका हुआ है। तो अंश का मतलब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के कितने अंश हैं कोई बता सकते हैं? व्हाट टाइप कैटेगरी अगर हम बताएंगे कि 2 प्रकार के अंश बता सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंशास ऑफ कृष्ण, बताइए। क्योंकि इस श्लोक में कौन से अंश के बारे में भगवान बता रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है, बताइए। स्वांश और भिन्नांश। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। स्व अंश और विभिन्न अंश। स्व अंश मतलब क्या, भगवान के जो विष्णु एक्सपेंशन है, जैसे कृष्ण से बलराम आए, बलराम से चतुर्व्यूह आए, चतुर्व्यूह से फिर आगे चल के कौन आए, नारायण आए, फिर नेक्स्ट चतुर्व्यूह, उससे फिर महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, ये पूरा जगत इन्हीं से निकला है। भगवान बता रहे हैं कि मेरे अंशों के अंश से पूरा जगत टिका हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर बता रहे हैं किन के बारे में, भगवान के कौन से रूप के बारे में पता है? तो ये है भगवान के महाविष्णु वाला स्वरूप। और महाविष्णु के एक लोमकूप से कौन निकलते हैं, एक ब्रह्मांड, उसके अंदर एक और विष्णु बैठे हुए हैं, कौन, गर्भोदक्षाई विष्णु। और गर्भोदक्षाई विष्णु के द्वारा भी ये संसार संचालित नहीं होता है, हर एक के हृदय में फिर कौन आते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, परमात्मा। ठीक है, तब जाके ये पूरा जगत टिका हुआ है। तो भगवान के अंशों के अंश, इसलिए बता रहे हैं विष्टभ्याम इदम कृत्स्नम
एकांशेन स्थितो जगत। यहाँ पे बेसिकली भगवान बता रहे हैं कि मेरे अंशों के अंश मतलब क्या, ये जगत टिका हुआ है सिर्फ और सिर्फ गर्भोदक्षाई विष्णु के ऊपर, गर्भोदक्षाई विष्णु के ऊपर ही ये जगत टिका हुआ है। दैट्स व्हाट कृष्णा टेल्स हियर। यहाँ पर विभिन्न अंशों को नहीं के बारे में नहीं बताया गया, विभिन्न अंश जीव आत्माओं को इंडिकेट करता है, यहाँ पर भगवान स्व अंश को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में, ठीक है। तो जब ये श्लोक कोई पढ़ेगा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पूरे जगत में छाए हुए हैं, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आवर हेड विल बो डाउन इन सबमिशन, हमारा सर क्या होगा, ऑटोमेटिकली नमन करेगा भगवान श्री कृष्ण में। इसीलिए 10वां अध्याय जो है बहुत ही बेसिक अध्याय, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, भगवत गीता के सेंटर में आता है 9th and 10th चैप्टर, राइट। 9th चैप्टर टेल्स अबाउट ग्लोरीज ऑफ भक्ति and 10th chapter tells about the glories of the object of bhakti, that is भगवान। भक्ति का गुणगान किया गया है 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में भगवान का गुणगान किया गया है, भगवान के ही मुख से, ठीक है, भगवान की शक्तियों के बारे में बता के। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से इस अध्याय को विराम देते हैं कि मैं तुमको क्या क्या बताऊं, जो भी चीज दिख रही है संसार में उसके द्वारा हमें रिलेट करना है कि एवरीथिंग इज कृष्णा's एनर्जी, that's what we have to understand, ठीक है। तो here ends our chapter but with a note, एक चीज मेरे को जो मेंशन करना था, similar chapter comes in 11th canto श्रीमद् भागवतम, 11वां अध्याय, 11वां स्कंद 16वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, भगवान वहां पर भी अपनी विभूति के बारे में बताते हैं, लेकिन वहां पर किसको बताते हैं पता है, किनको बताते हैं, उद्धव महाराज को, उद्धव जी को, भगवान के जो एक और सबसे बेस्ट फ्रेंड है अर्जुन के बाद, जो सबसे, ऑफ कोर्स उद्धव इज मोस्ट डियर टू कृष्ण, उद्धव वाज मोस्ट डियर, उनको भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। तो उद्धव ने भी कुछ प्रश्न पूछा था कि मैं किस प्रकार से मैं आपको जान सकता हूँ, ठीक है, हाउ आई कैन नो यू, हाउ आई कैन अंडरस्टैंड यू, प्लीज एक्सप्लेन टू मी योर पोटेंसीज, कृपया करके आप अपनी विभूतियों के बारे में मुझे बताइए, ठीक है। उसी के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 11वें अध्याय के 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में, अरे अर्जुन ने भी मुझसे यही चीज पूछा था, कब, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, मतलब जो अभी भगवत गीता सुन रहे हैं, भागवतम में आ रही है। हाँ, अर्जुन जब इस प्रकार से विडंबना में था, उसने भी यह प्रश्न पूछा था, उस समय मैंने अर्जुन को भगवत गीता का संदेश सुनाया था, और यही सेम प्रश्न तुम आज मुझसे कर रहे हो, मैं तुम्हें भी अपनी विभूतियों के बारे में बताऊंगा। तो वहां पर भी भगवान बताते हैं, मैं जीवों में मैं क्या हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं किस प्रकार से जो इस संसार का दमन करना चाहते हैं, मैं क्या हूं, मैं काल हूं उन लोगों के लिए, आई एम द टाइम विच इज द मोस्ट कंट्रोलर, द पावरफुल कंट्रोलर ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ द सटल थिंग्स, जो सबसे सूक्ष्म चीजें हैं, मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं, मैं तो यज्ञों में मैं क्या हूं, वेदों का पठन हूं, शास्त्रों का अध्ययन हूं, मैं व्रतों में क्या हूं, मैं अहिंसा हूं। इस प्रकार से एक एक करके कितने सारे बताए उन्होंने, टोटल सेम, कुछ कुछ तो सेम आते हैं वहां पर, सेम अमंग द सन्स ऑफ अदिति मैं विष्णु हूँ, ये भी सेम जो यहाँ पे 10th चैप्टर में बताया भगवान ने, सेम चीज वहां पे बताते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी बताते हैं। टोटल 100 विभूति भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। अमंग्स द हीरोज आई एम अर्जुन, अर्जुन मैं क्या हूँ। देखो एक और चीज है कि अर्जुन को अभी यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं पांडवों में, 10th चैप्टर में भी आता है 37 नंबर श्लोक में, मैं पांडवों में मैं कौन हूँ, मैं अर्जुन हूँ। तो कभी कभार ऐसा लगेगा कि भाई अरे भगवान मस्का मार रहे हैं, अर्जुन सामने था ना, युधिष्ठिर को बोलते तो युधिष्ठिर का नाम लेते, बताओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्जुन में वो क्या खास बात थी, क्योंकि अर्जुन नर नारायण ऋषि के एक अंश है, नर कृष्ण नर है, कृष्ण नारायण है तो अर्जुन नर है। दूसरा कारण ये भी है कि जिस प्रकार से अर्जुन का जन्म होता है, किसी को पता है अर्जुन का जन्म कैसे हुआ था, बताइए, हु नोस, अर्जुन का जन्म कैसे हुआ? कुंती महारानी हैज प्रेड टू इंद्र, कुंती महारानी ने देवताओं से याचना की थी, ठीक है, तो इंद्र पांडु की कंसेंट में, पांडु को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेकर उन्होंने इस प्रकार से देवताओं, भिन्न भिन्न देवताओं से प्रार्थना की थी। तो पांडु महाराज देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल whom I want, तो जस्ट वन सेकंड, तो पांडु महाराज को जब
उन्होंने बोला कि मैं ऐसा संतान चाहता हूँ कि जो धर्मपरायण हो। फर्स्ट उन्होंने ब्लेसिंग मांगा। तो वो कौन थे? पहले पुत्र हुए उनको धर्मराज युधिष्ठिर। दूसरा वर मांगा उन्होंने कि मैं ऐसा पुत्र मांगता हूँ, चाहता हूँ पवन पुत्र से, पवन देव से मांगा कि जो बहुत शक्तिशाली हो, इसलिए भीमसेन उनके पुत्र होते हैं। लेकिन तृतीय वर जब मांगते हैं तो बोलते हैं कि मैं ऐसा, देखिए वो बताते हैं कि ना धर्म काम आता है हर समय, ना धर्म काम आएगा, ना शक्ति काम आएगी, मुझे चाहिए नीति भी, और साथ ही साथ ऐसा संतान, ऐसी संतान जो एक्सपर्ट हो, जो दक्ष हो, और जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो। तीसरी बार जब उन्होंने मांगा वर, तो तब जाके उनको अर्जुन के रूप में संतान मिली। तो अर्जुन का अवतरण ही इसी कारण से हुआ कि जो कृष्ण के प्रिय भक्त हैं, सबसे ज्यादा डियर मोस्ट डिवोटी थे पांचों पांडवों में अर्जुन। हमेशा कृष्ण को छोड़कर वो बिना कृष्ण की छाया बन के रहते थे, कृष्ण को छोड़ के रह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जब हम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, या फिर मैं हीरोज में मैं कौन हूँ, अर्जुन हूँ, तो ये मस्का नहीं मार रहे। दिस इज नॉट अ फ्लैटरी, दिस इज जेन्युइन अप्रिशिएशन। और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती ऐसी नहीं थी कि भाई वाहवाही में ही बीते। Nobody would glorify each other. It was completely full of confidence on the other person. तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इतना प्रेम करते थे, ठीक है। तो ये कारण नहीं था कि वह अर्जुन सामने था इसलिए अर्जुन का नाम लिया, लेकिन एक्चुअली अर्जुन वाज ऑन दैट लेवल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 11वें स्कंद में भी 16वें अध्याय में सिमिलर चैप्टर आता है और सिमिलर नोट पे ही खत्म होता है, ठीक है, भगवान की विभूति। और वहां पे भी भगवान बोलते हैं मैं क्या क्या विभूति बताऊं भाई, मेरी विभूतियां अनंत है, जो भी अच्छी चीज दिखे वो समझ लेना कि वो मेरी विभूति, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 10th चैप्टर इस प्रकार से यहाँ पर फिनिश हमारा कंप्लीट होता है। बहुत लंबा हम लोगों ने समय लिया 10th चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, ऑलमोस्ट 4-5 months we took because classes were also not happening on a regular pace. So anyways, I thank you all for being there, for patiently listening to 10th chapter. So 11वां अध्याय शुरू होगा विराट रूप के ऊपर, लेकिन एक दिन हम लोग 10th चैप्टर का एक मास्टर रिवीजन भी कर लेंगे और 10th चैप्टर के महात्म्य, जैसे हर चैप्टर में हम लोग करते हैं, हर अध्याय का महात्म्य हम लोग पढ़ते हैं, तो एक क्लास हम लोग उस पर डेडिकेट करके 11वें अध्याय पे प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है। मोलिना माता जी, सुगता माता जी, अच्छा सुगता माता जी আপনি আগে জিজ্ঞেস করুন। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি প্রভু জি, সবকিছু যেগুলো সুন্দর সেগুলো তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন উনি নিজে, কিন্তু যেগুলো সুন্দর নয়, অসুন্দর, সেগুলো কি? সেগুলো ভগবান থেকে এসছে, কিন্তু আমরা দেখুন বেসিক্যালি কি হয়ে যাচ্ছে, আমরা বিশেষ করে আকৃষ্ট হয়ে যাই কাদের প্রতি, যেগুলো জিনিস খুব প্রভাবশালী, जो भी कोई ऑपुलेंट चीज है, जो भी कोई अच्छी चीज है, उसी के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी तुमको जो चीज आकर्षित कर रही है उस पे तुम कृष्ण एलिमेंट को खुद ढूंढने की कोशिश करो, जो भी कुछ इस संसार में है। ऑफकोर्स हर चीज भगवान ने ये भी बताया, अहम बीज प्रजापिता, अगर कोई ब्यूटीफुल है नहीं है कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। बट हम लोग क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग जीवात्माएं हैं, तो हम लोग ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमारा सेटिंग है, जो अच्छी चीज है ना उसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो कृष्ण यहाँ पे याद दिलाना चाह रहे हैं, केशु केशु जब भावेशु, तुम उस सिचुएशन में भी मुझे कैसे याद कर सकते हो, ताकि तुम माया के प्रति आकृष्ट ना हो जाओ, बल्कि मुझे उस सिचुएशन में याद करने के लिए क्या करो, इन एवरी सिचुएशन ट्राई टू थिंक दैट एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द स्प्लेंडर ऑफ कृष्णा, ठीक है। ओके माता जी, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय कृष्णा, लेकिन उसमें भी जो बेस्ट तुमको जो लग रहा है दिखने में, वो तो खास करके समझना पड़ेगा कि भाई उस व्यक्ति को शक्ति भगवान ने दी है, इसीलिए कभी उस व्यक्ति से ईर्ष्या मत करो। कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है, कोई अच्छा कोई अच्छा अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है, हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग एनवियस हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, रादर वी शुड थिंक दैट भगवान श्री कृष्ण ने उसको शक्ति दी है, हो सकता है वो गलत जगह पे लगा रहा हो, बट हमें उसमें पॉजिटिव को देखना है, एंड दैट वे वी विल ऑलवेज बी ऑन अ बेटर साइड। कभी भी हम लोग अधर्म के साइड में नहीं रहेंगे, कभी भी हम लोग किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, सुगता माता जी। হ্যাঁ বললেন প্রভু জি। হ্যাঁ মৌলিনা মাতা জি। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভুজি বলছিলাম, আপনি বলছিলেন না যে কৃষ্ণের সাথে ঈর্ষালু হয়ে যাচ্ছে বা এনভিয়াস হয়ে যাচ্ছে, তো আমরা যখন অনেক সময়তে না ধরুন কাউকে কিছু কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি, হয়তো ফর এক্সাম্পল বাচ্চাদের কেউ পড়ছে না, তাকে জোর করছি, আর কেউ ভক্তি করছে না, তাকে বারবার ভক্তি করার জন্য বলছি, বা
কিছু সিচুয়েশনে তাকে হয়তো ইনসিস্ট করছি, জোর করছি, না এটা করো এরকম ভাবে করা উচিত বলে, তো সেটাও কি আমরা কন্ট্রোলার হয়ে যাচ্ছি? তাহলে সেটাও কি ধরে নেওয়া হবে যে আমরা কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষালু হয়ে যাচ্ছি? মানে কৃষ্ণ তো কন্ট্রোলার, কিন্তু আমরাও চেষ্টা করছি কন্ট্রোল করার। দেখুন, আমরা আমাদেরকে বুঝতে হবে, আপনি নিজের ओपिनियनটা कारो ऊपर पॉइंट करते चान, मतलब माता जी का प्रश्न ये है कि कभी कभार हम लोग क्या हो जाते हैं कि अपने रिलेटिव्स के प्रति, मतलब हम सबके शुभचिंतक हैं, अब हम लोग भी चाहते हैं कि क्या हमारी संतान हो या हमारे रिलेटिव्स हो, जो भी हो हमारी बात सुने, वो भी भक्ति करें। तो कभी कभार हम लोग भी फोर्सफुल हो जाते हैं, बहुत जोर करने लगते हैं कि भाई आपको ये करना ही, तो क्या वो सही है गलत है? वो भी कंट्रोलरशिप में आता है, उसमें भी ये भावना रहती है कि मैं प्रभुत्व जमाना चाह रहा हूँ, क्या ये सही है गलत है? तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक लिमिटेशन तक। देखिए, आप ये सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता, वो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है, लेकिन परमात्मा रूप में होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, ही नेवर फोर्सेस अ लिविंग एंटिटी। फोर्स करने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं, भक्त होते हैं, वो फोर्स करते हैं, अरे भाई व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, सरेंडर टू कृष्णा। लेकिन उसमें भी डिटैचमेंट होना चाहिए। अगर आपकी बात सुन के कोई अगर नहीं आ रहा है, यदि तो डाक सुने क्यों ना आशे ताले अखला चलोगे, ठीक है। तो अगर आप जोर कर रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उसकी भक्ति उन्मुख सुकृति उस लेवल तक नहीं हुई है, आप जितना भी आप कोशिश कर रहे हो, आपकी बात वो नहीं सुन रहा है, बी डिटैच्ड। क्योंकि आप डिटैच होने के बावजूद भी अगर आप फिर से अगर डिटैच नहीं हुए और आप जानबूझ के जबरदस्ती करते हो, नहीं तुझे आना ही पड़ेगा मंदिर, चल ये कर वो कर, तब काम नहीं बनने वाला। देन वी बिकम कंट्रोलर्स, तब हमारी वो भावना हो जाती है, नहीं हम भी कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को। तो वी हैव टू बी डिटैच्ड आल्सो एंड वी हैव टू बी वेल विशर्स आल्सो। और वेल विशर की लिमिट में वो एक बैलेंस मेंटेन करना होता है कि ज़्यादा जोर जबरदस्ती भी ना करें, और जितना हो सके उसके लिए उसके लिए प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान उनको सद्बुद्धि दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो भक्ति में नहीं आ रहा है, व्हाट कैन बी डन, ठीक है। वी कैन नॉट फोर्स अ लिविंग एंटिटी। कृष्ण फोर्स नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे फोर्स कर सकते हैं? हम लोग उनको सजेस्ट कर सकते हैं, बट वो चूज करे ना करे वो उनके ऊपर है, ঠিক আছে। ওকে মলিনা মাধবী, নালে কন্ট্রোলশিপ ওখানে চলে আসে, বাড়িতেই দ্বন্দ্ব হয়ে যাবে, বাড়িতেই ঝামেলা হবে, বাড়িতেই ঝগড়া হবে, এত কিছু হয়। প্রভুজি আরেকটা কথা বলছি, আমার এক বন্ধুর কথা বলছি, তাকে আমি যখন বোঝালাম, ও বললো কি যে, মানে ও বন্ধু ইন দ্য সেন্স বয়সে অনেক ছোট আমার থেকে, তো ও বলছে যে আমি তো এখন গৃহস্থ করছি, আমি তো গৃহস্থর বয়স, তুমি জানো না আমাদের 4টেই আছে, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, তো আমি তো এখন গৃহস্থ ধর্মতে আছি, তো এখন আমার ভক্তি করার কথা নেই। তো আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা যখন করলাম, কিন্তু ও কিন্তু উল্টো আমাকে সব বুঝিয়ে দিল, বাট আমি ওকে ঠিক বোঝাতে এত ভক্তরা যুধিষ্ঠির মহারাজ, অর্জুন, এরা কোন ধর্মে ছিল? তোরে সন্ন্যাসী ছিল। কে বলেছে কৃষ্ণের ভক্তি করার জন্য সন্ন্যাস নিতে হবে? গার্হস্থ্য ধর্মেও তো ভগবানের ভক্তি করা যায়। সরি ফর ইন্টারাপ্ট মাতাজি, আপনি ওনাকে কোয়েশ্চেন করবেন, তাহলে আপনি বানপ্রস্থে যাবেন তো? জিজ্ঞাসা করবেন। ठीक है। बेसिकली क्या है, लोग अटैच, इस संसार से अटैच रहते हैं, तो उनको लगता है कि भाई भक्ति करने से सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के भक्ति हो सकती है। किसने कहा है? इतने बड़े बड़े महाराज लोग थे, परीक्षित महाराज या फिर युधिष्ठिर महाराज, तो ये सब लोगों ने, ये लोग गृहस्थी में रह के उन्होंने सब कुछ किया है, ठीक है। तो नथिंग कैन स्टॉप अस फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस, नो सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड। आप हिमालय में चले जाओ, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, आप साइबेरिया चले जाइए, माला करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कहीं पर भी लिमिटेशन नहीं। किसी भी सिचुएशन में, जेल में रहकर भी हम लोग भगवान का नाम ले सकते हैं। तो गृहस्थी में हो, कोई सन्यासी हो, मैटर ही नहीं करता, ठीक है। एनीवेज, और किसी का कुछ टीका टिप्पणी? হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। আগের দিন আমরা জেনেছিলাম যে ওই বামন দেবের যে ঘটনাটা থেকে, যে বিরজা নদী থেকে দেবী গঙ্গার আমাদের মর্তলোকে এসেছিলেন, কিন্তু একটা বিরজা নদী ছিলেন ভগবানের গোপিনী। এবার আমরা একটা মানে প্রচলিত কথা, এটা সত্যি কিনা জানি না, যে দেবী গঙ্গা নাকি মহাদেবকে মানে তপস্যা করে পেতে চেয়েছিলেন, তো এটা কি সত্যি? गंगा देवी ने पति के रूप में महादेव के लिए तपस्या की थी,
आई तो एम उन्हीं नॉट যদি नोइंग दिस स्टोरी, आई डोंट नो अच्छा अच्छा एग्जैक्टली, बट मैं जो स्टोरी जानता हूँ, गंगा, साथ में सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी, ये तीन पत्नियां हैं विष्णु की, भगवान श्री विष्णु की आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जगत में। বৈকুণ্ঠে ইনি তিনটে স্ত্রী আছেন ভগবান শ্রী বিষ্ণু ছিলেন, ঠিক আছে। এক সময় কিছু ঘটনা ঘটে যে যার কারণ, ओके हिंदी में बोलते, एक समय ऐसी घटना होती है कि सरस्वती देवी कुछ कुपित हो जाती है गंगा के ऊपर, और चूंकि तीन लोग थे तो आपस में थोड़ी, ऑफ कोर्स ये सब इसके पीछे भगवान कृष्ण की ही लीला है। ये तीनों, वो चाहते थे कि ये तीनों देवियां धरती पे आकर अवतरित हों जीवों के उद्धार के लिए। तो आपस में कुछ बहस होती है और गंगा को कुछ वो भली कुछ खरा खोटा सुना देती हैं वैकुंठ में। ऑफ कोर्स ये सब वैकुंठ में नॉर्मली नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा सिचुएशन हो रहा है कृष्ण की इच्छा से, विष्णु की इच्छा से। तो गंगा देवी भी बोलते हैं, भाई व्हाई यू आर टेलिंग लाइक दिस टू मी, तुमने मेरे को ऐसा इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। और लक्ष्मी देवी आके मध्यस्थता कर रही थी, वो गंगा देवी सबको शांत कर रही थी, गंगा तुम भी विचलित मत हो, सरस्वती तुम भी विचलित मत हो। इसी समय सरस्वती देवी क्रोधित हो जाती है और गंगा को अभिशाप देती है, जाओ तुम्हें मटेरियल वर्ल्ड में जाके नदी बनना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू बिकम अ रिवर इन द मटेरियल वर्ल्ड। एंड लक्ष्मी, बिकॉज यू आर लाइक न्यूट्रल लाइक अ ट्री, आप बीच में आके मध्यस्थता कर रहे, एकदम एक वृक्ष की तरह आप खड़ी थी, तो आपको भी मैं अभिशाप देती हूँ कि आप क्या बन जाओगी, आध्यात्मिक जगत से नीचे जाकर आप क्या बन जाओगी, आपको भी एक वृक्ष रूप में आपको जाना पड़ेगा, यू विल बिकम तुलसी, बेसिकली तुलसी महारानी बन जाती है। और गंगा देवी भी काउंटर कस कर देती है सरस्वती को, तुम मुझे नदी बनने बोल रहे हो, तुमको भी भगवान श्री विष्णु को छोड़कर चले जाना पड़ेगा भौतिक जगत में, तुम भी नदी बन जाओगी। तो ये तीनों देवियां, ऑफ कोर्स लक्ष्मी देवी न्यूट्रल थी इसीलिए उनको विष्णु के रूप में ही पति मिले, लेकिन इन्हीं एक्चुअली ये देवियां नहीं जाती हैं भगवत, फिर भगवान श्री विष्णु वहां आते हैं, बोलते अरे भाई क्या हो गया है, तो सबको पैसिफाई करते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा एक एक्सपेंशन जाएगा भौतिक जगत में, तुम लोग यहीं पे रहने वाले हो, बट योर वन ऑफ द एक्सपेंशंस विल गो टू द मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज आई वांटेड इट। क्योंकि तुम लोग अगर नहीं जाओगे, तुम लोग पतित पावनी हो, पतितों का उद्धार कर सकती है। तो सरस्वती नदी के रूप में आती है, गंगा नदी के रूप में आती है, लक्ष्मी देवी नदी के रूप में भी आती हैं और वृक्ष के रूप में भी आती है। नदी के रूप में आती है गंडकी के नदी जो नेपाल में बहती है, जिस नदी में शालिग्राम शिला आती है, मिलती है, और वृक्ष के रूप में तुलसी के रूप में आती है। तो तुलसी देवी का जो स्टोरी था, हमने वहां पे ये पूरा कहानी डिस्क्राइब किया था, एक पूरा लेक्चर सीरीज ही चला था तुलसी महारानी के ऊपर, तो उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था। तो उसके बाद जब गंगा देवी इस धराधाम में आती हैं, तो गंगा देवी के आने के बाद बहुत सारे क्योंकि करोड़ों वर्षों की एक लीलाएं हैं, उसमें बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। गंगा देवी मतलब बेसिकली गंगा देवी इज एक्चुअली एन एक्सपेंशन ऑफ ओरिजिनल गंगा इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो उनका, क्योंकि सरस्वती देवी को ब्रह्मापति के रूप में मिलते हैं क्योंकि विष्णु से विरह होता है, गंगा देवी को शिव जी पति के रूप में मिलते हैं, और लक्ष्मी देवी चूंकि वो मध्यस्थता कर रही थी इसलिए विष्णु के ही पति रूप में प्राप्त करती हैं, इसीलिए शालिग्राम की और लक्ष्मी देवी का तुलसी देवी का विवाह होता है। तो इस प्रकार से शिव जी जैसे उन्होंने सर पे उन्होंने धारण किया, तो बहुत बार हम लोग ये भी कहते हैं कि वो शिव जी की पत्नी। तो इन वन वे इट इज करेक्ट, इन वन अदर वे इट इज रॉन्ग ऑल्सो, कि कोई वो सर पे उन्होंने जटा रूप में स्वीकार किया, तो दैट इज नॉट लाइक पत्नी ऑल्सो, राइट। क्योंकि वो धारण करते हैं तो उस हिसाब से उनको पत्नी भी हम लोग क्राइटेरिया बताते हैं। बट आई डोंट नो दिस स्टोरी, आई विल हैव टू चेक, क्योंकि बहुत सारे पुराणों में बहुत सारी कहानियां आती हैं, इट मे बी करेक्ट, इट मे नॉट बी करेक्ट, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस स्टोरी। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, আমি একটা বলবো যে আমি অ্যাকচুয়ালি দেখেছিলাম ইয়েতে, ওই দেবুকেদের মহাদেবে দেখিয়েছিল যে গঙ্গা মহাদেবকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মহাদেব গঙ্গাকে বিয়ে করেননি, কিন্তু উনি ওনাকে মাথার মধ্যে ধারণ করেছিলেন, सीरियल में देखते हैं, জন্য গঙ্গা ধরায় বলে। सीरियल्स पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि सीरियल्स टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बना देते हैं वो लोग, ठीक है। तो सीरियल्स पे तो एकदम ही भरोसा नहीं करना, खास करके आजकल के सीरियल्स। पहले रामानंद सागर के टाइम में जो भी आता था तब भी थोड़ा जेन्युइन था। না, এটা কিন্তু বহু পুরনো সিরিয়াল, অনেক বছর আগে শেষ হয়ে গেছে এটা। ঠিক আছে, যতই ইয়ে থাকুক, বাট আমরা জানি না, কারণ কারণ ওটার সাথে যারা অনেক তৈরি কিছু করছে, ভগবত গীতাতে মেলে দেখেছেন, যারা সেই সিরিয়ালগুলো তৈরি করছে তারা ভক্ত নয়। जो भी वो लोग सीरियल बना रहे हैं, कृष्ण भावना का कोई एक लेश मात्र भी नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा रिक्वेस्ट करते थे कि अगर ड्रामा सीरियल्स देखने भी हमें, तो डिवोटीज के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि उसमें भक्ति भाव झलकेगा। और जो भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर है वो भी कहाँ से मसाला लेके आया है, कहाँ से कुछ लेके आया है, वो किधर का कुछ एक और बुक्स पढ़ के क्या करके, या फिर उसमें भी हम लोग अभी रिसेंटली जो श्री कृष्णा चल रहा है
आई डोंट नो अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, मेरे को पता नहीं, 1000 एपिसोड्स हो गए, पूरा का पूरा गड़बड़ दिखा रहे हैं वो लोग। भागवतम में कहीं है ही नहीं वो सब चीजें, और सामने लिख देंगे फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, ताकि उनके ऊपर कोई कोर्ट केस ना कर सके। ठीक है, टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। कभी भी सीरियल्स के ऊपर देख के भरोसा तो मत कीजिए। ऑफ कोर्स कभी कभार हम लोग को विजुअल इंप्रेशन मिलता है सीरियल से, दैट इज ओके, बट डोंट ट्रस्ट टू मच ऑन सीरियल्स, रादर स्टडी शास्त्रस। शास्त्र पढ़िए, पुराण पढ़िए, भागवतम पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, उसमें हम लोग को जो डिस्क्रिप्शन অনেক আগে দেখেছিলাম। সিরিয়াল দেখে কোনো ভরসা নেই। মা মনসাকেও ভগবান দেখে দিচ্ছে, এখানে শিবকে আছে শিব ভগবান, এই ভগবান, তাহলে কনফিউশন ক্রিয়েট করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, বুঝতে পারলেন? কনফিউশন ক্রিয়েট। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रानी माता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, सिग्नल इज वेरी बैड। हरे कृष्ण प्रभु जी। रानी माता जी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। जी ओके हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं, बाद में पूछूंगी। ओके, अभी अभी आ रही है, आप एक बार बोल के देखिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी पूछ रही थी ना, महाजन मीन्स, महाजन जो 12 महाजन मतलब क्या होता है? महाजन मीन्स, महाजन मतलब क्या? भक्ति के ऐसे स्टॉलवर्ड डिवोटीज, दे आर द बेस्ट डिवोटीज whom we can follow। ठीक है, महाजन मतलब महान पुरुष, महान भक्ति के आचार्य जो हैं। तो 12 जो महाजन हैं उसमें नाम आता है, जैसे व्यासदेव हैं, बलि महाराज हैं, शिव जी हैं, भीष्म पितामह हैं। तो ये भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा उन्होंने सेट की है कि इनको देख के हमें भक्ति सीखनी चाहिए। दीज आर कॉल्ड महाजन्स। ठीक है जी प्रभु जी। द्वादश महाजन। ओके, अशोक कांति प्रभु, আপনার কাছে প্রশ্ন। ভাই বড় গুরু, এখন আমি শ্রোতা, আমি আওয়াজ শুনতে প্রাথমিক পাচ্ছি। স্টেজে একটু জোরে বলুন। সরি, বলছি যে আমি এখন শিখছি, তো একটা প্রশ্ন করলে একটা সুন্দর প্রশ্ন করতে হবে, সেই জন্য মনে মনে এখন শুধু ঈশ্বরের ডাকছি আর আপনাদের শরণাপন্ন হয়ে শিখছি, প্রশ্ন করবো, আসুক পরে ক্লাসে দেখতে চেষ্টা করবো। আজকের এই ক্লাসটা একটু মানে আমার গ্যাপ গিয়েছে। ঠিক আছে, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। আপনি তো আমাকে আমার আশীর্বাদ করবেন প্রভুজি। कृष्ण कृष्ण हरे 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 প্রভুজি আমাকে তো আশীর্বাদ করবেন প্রভুজি। হ্যাঁ, কি বলছেন প্রভু? প্রভুজি বলছি আপনি একটু আশীর্বাদ করবেন আমাকে। হ্যাঁ, আমরা প্রার্থনা করছি প্রভু, আমি আপনার থেকে ছোট, আমি আরো আপনার জন্য প্রার্থনা করছি যাতে ভক্তিতে ভালোভাবে উন্নতি করতে পারেন। ঠিক আছে, ভক্তিতে শ্রদ্ধা সহকারে যাতে উন্নতি করতে পারেন, ভগবানের নাম জপে আপনার রুচি বাড়ুক, সবার রুচি বাড়ুক, শুধু আপনার নয় সবারই রুচি বাড়ুক, ভক্তিতে উন্নতি ভালো করে করুন, আর শিখ এই জন্মের পরেই যাতে ভগবত ধাম চলে যান, এটাই আমরা করছি। ঠিক আছে, আমি ভগবানের দীক্ষা নেওয়া এবং ওনার জন্য আমি যতটা ভাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছি প্রভুজি। সব হবে, সব হবে, চিন্তা করবেন না। দরকার, এই ডিজায়ারটা মেইনটেইন করে রাখুন। আপনার আশীর্বাদ তো দরকার। আমরা প্রার্থনা করছি। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण बोल। थैंक यू सो मच। हरि बोल। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर आदि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। हरे कृष्ण प्रभु।